हेलो गाइस एंड वेलकम टू आयन कोडिंग। आज हम लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं, वो भी रिएक्ट जेएस में इन टेलविंड का यूज़ करके। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलेगा इस वेबसाइट में। तो जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, एक शॉप मी का लोगो है। देन इसी नैव बार में एक सर्च मिल जाएगा मुझे। देन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक ऑर्डर बटन। देन यहाँ पे एक डार्क मोड एंड लाइट मोड वाला बटन मिल जाएगा जो कि कम्प्लीटली वर्किंग है और हमारी वेबसाइट भी डार्क मोड में अच्छी दिखाई दे रही है। नैव बार में ही लिंक्स मिल जाएंगे जिसमें हमने एक ड्रॉप डाउन भी ऐड किया है। यहाँ पे अगर मैं नीचे चलूँ तो ये पेज मेरा बार बार चेंज होते जा रहा है, जिसमें मुझे हर बार अलग अलग चीज़ें मिल रही है। एक अच्छा सा ऑर्डर बटन जो जिस पे होवर इफेक्ट आ रहा है। अगर हम नीचे चले तो तुम देख रहे हो स्क्रॉल करने पे ये कितना प्यारा लग रहा है, देखना। ये देखो, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये मुझे आते हुए दिख जाएंगे। देन यहाँ पे मैं व्यू बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। आगे देखें तो यहाँ पे देखो कितना प्यारा सा होवर इफेक्ट आ रहा है, जिस पे भी मैं होवर कर रहा हूँ यहाँ पे शर्ट जो है ये थोड़े से जूम इन होते जा रहे हैं। और मैं अगर नीचे जाता हूँ तो ये एक सेल वाला, अगर यहाँ पे देख सकते हो विंटर सेल अप टू 50% ऑफ, और यहाँ पे कुछ लोगोस। और नीचे चले तो ईमेल वाला सेक्शन, और नीचे चले तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स। एंड यहाँ पे देख सकते हो तुम, मैं इन कार्ड्स को स्क्रॉल भी कर सकता हूँ और यहाँ पे इन डॉट्स पे क्लिक करके भी जा सकता हूँ। तो मैं अपने टेस्टिमोनियल्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ और हम ये भी देख लेंगे कि ये स्लाइडेबल कार्ड्स कैसे बनाएंगे हम। देन यहाँ पर अगर मैं नीचे चलूँ तो सबसे नीचे मुझे एक फुटर मिल जाएगा जिसमें कुछ शॉपमी की डिटेल्स, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स, कुछ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे रीडायरेक्शन। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कि लोकेशन बता रहा है एंड फ़ोन नंबर। एंड एक और चीज़ कि ये हमारा ऑल डिवाइस रिस्पॉन्सिव भी है, तो तुम इसे मोबाइल में भी चला सकते हो, अपने टैब में भी चला सकते हो एंड किसी भी डिवाइस में चला सकते हो। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे एज ऑलवेज। एंड यहाँ पे हम अपनी एक फोल्डर बनाएंगे। तो मैं न्यू पे जाता हूँ, फोल्डर पे जाता हूँ एंड इसका नाम रख देते हैं हम ई कॉमर्स। अगेन तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम कुछ भी नाम रख सकते हो। एंड मैं इसको ओपन कर लूँगा अपने VS कोड में। तो चलो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं एंड कर लेते हैं ओपन विथ कोड। अब इसको हटा देते हैं एंड जैसा कि यहाँ पे तुम देख सकते हो ये फ़ोल्डर मेरा VS कोड में ओपन हो गया है एंड ये खाली है, तो इस इनिशियली मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। तो चलो इसमें एक फ़ाइल बना लेते हैं और रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कर लेते हैं वीट सर्वर का यूज़ करके। तो मैं अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ एंड जल्दी से वीट का इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। गेट स्टार्टेड। देन नीचे चलते हैं एंड इस वाली लाइन को कॉपी करते हैं। मैं अब एक टर्मिनल ओपन करता हूँ। देन तुम लोगों के लिए मैं एक और चीज़ कर देता हूँ जिससे मैं जो भी क्लिक करूँगा एंड जो भी शॉर्टकट्स यूज़ करूँगा तो मैं दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ एंड एंटर। प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है तो अभी के लिए मैं इसको वीट प्रोजेक्ट रहने देता हूँ। तुम चाहो तो इसको ई कॉमर्स भी कर सकते हो, ई कॉमर्स। देन यहाँ पे जाके मैं एंटर करता हूँ। थर्ड नंबर पे मुझे रिएक्ट का ऑप्शन मिलेगा, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे चलते ही जावा स्क्रिप्ट पे एंड मैं 3 कमांड चला देता हूँ जिससे कि ये मेरा लोकल सर्वर पे स्टार्ट हो जाएगा। cd ई कॉमर्स npm इंस्टॉल। एंड ये इंस्टॉल होने में शुरू में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो थोड़ा वेट करते हैं। अब ये मेरा इंस्टॉल पैकेजेस हो गए, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड लोकल सर्वर्स चालू कर देता हूँ, जिसके लिए मैं करूँगा npm run dev। तो ये मेरा लोकल सर्वर पे स्टार्ट हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ एंड ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट दिख रहा है। तो चलो हम इसको अपने हिसाब से मैनुअली डिज़ाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इस सर्वर को अभी के लिए बंद करता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और भी डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल करना है। तो जल्दी से उन डिपेंडेंसीज़ को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे टेलविंड को करना है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ जल्दी से टेलविंड के डॉक्यूमेंटेशन पे। गेट स्टार्टेड, फ्रेमवर्क गाइड्स, वीट एंड थर्ड नंबर पे, इवन सेकंड नंबर पे मुझे कुछ ऑप्शन मिलेगा, कॉपी पेस्ट। हम सेकंड वाली स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड इसको अपने tailwind.config.js में पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हम एक index.css वाली फ़ाइल को कॉपी कर लेते हैं। तो मैं सोर्स में चलता हूँ
index.css ये रहा, एंड यहाँ पे इसको हटा के ये पेस्ट कर लेते हैं और आगे चलते हैं हम, जिसमें ये बोल रहा है सर्वर स्टार्ट करना है। तो टेलविंड भी हमारा कॉन्फ़िग हो चुका है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो हम इसमें कुछ और भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेते हैं जिसे हमें बार बार इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले होगा npm इंस्टॉल एंड AOS जो है हमारा स्क्रोलर इफेक्ट दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है जब भी तुम स्क्रॉल कर रहे हो तो हर बार वो ऐसा लग रहा है कि आ रहा है टेक्स्ट, यानी कि अपेयर हो रहा है, जूम इन इफेक्ट आ रहा है, वो सारा AOS से ही आ रहा है। देन सेकेंडली मैं इंस्टॉल कर लूँगा रिएक्ट आइकन्स को, तो npm i रिएक्ट आइकन्स सेव। एक और चीज़ मैं इंस्टॉल करूँगा npm i रिएक्ट स्लीक, जिससे हमारा बेसिकली स्क्रॉलर इफेक्ट आ रहा है, ये भी इंस्टॉल हो गया। एंड यहाँ पे सबसे लास्ट चीज़ हम इंस्टॉल करेंगे npm i sleek carousel। हाँ, तो इसी से हमारे जो carousel वाला इफेक्ट है वो आ रहा है। ओके, मेरी सारी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल हो गई है, तो मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ एंड हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको डिज़ाइन करना। अब हम यहाँ पे अपनी थोड़ी फालतू फाइलों का सफाया कर लेते हैं। जैसे एसेट फोल्डर तो मुझे लगेगा, लेकिन इसमें react.svg की कोई ज़रूरत नहीं है। पब्लिक में जाए तो read.svg की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हम अपनी app.css फाइल को भी उड़ा देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे index.css फाइल का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ और ऐसा कुछ मुझे कोड दिखने को मिल जाएगा। तो चलो app.jsx में जाके मैं इसका थोड़ा सफाया कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इस डिव को यहाँ से उठा के हटा देता हूँ। ओके, चलो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस यू स्टेट को भी हटा देता हूँ एंड यहाँ पे ये ऊपर भी सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे चलो कुछ बना लेते हैं चेक करने के लिए। तो मैंने लिखा h1 एंड ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम जल्दी से चलते हैं अपने tailwind.config फाइल में और कुछ चीज़ें कॉन्फ़िग कर लेते हैं, जिससे मुझे बार बार कुछ स्टाइलिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड पे चलता हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ कलर्स, एंड कलर्स में जाके मैं आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स दे सकता हूँ, जैसे कि प्राइमरी, एंड हम एक देंगे सेकेंडरी कलर। एंड हम यहाँ पे कंटेनर नाम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हम सेंटर को ट्रू कर देंगे, जिससे मुझे बार बार चीज़ों को सेंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैडिंग को कुछ रख लेते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग में देना चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट में मैं देना चाहूँगा 1 REM। देन मैं यहाँ पे देना चाहूँगा SM में 3 REM। एंड हाँ, बस काफ़ी हमारा टेलविंड कॉन्फ़िग फाइल के लिए इतना। हम वापस चलेंगे app.jsx में और यहाँ पे बेसिक स्टाइलिंग हम करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं साइड बार को हटा देता हूँ एंड यहाँ पे इस चीज़ को भी हटा देते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे AOS को, और AOS हमें जो है स्क्रॉलिंग इफेक्ट ला के दे रहा है, तो AOS को इंपोर्ट कर लेंगे AOS से, जो कि हमने अभी इंस्टॉल की डिपेंडेंसी। एंड यहाँ पे कर लेंगे इंपोर्ट AOS एंड यहाँ पर dist एंड यहाँ पे AOS.css। ठीक है, आगे चलते हैं। हम कर लेंगे इंपोर्ट यूज़ इफेक्ट को एंड इसी के साथ में यूज़ स्टेट को भी। ओके, अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगर और चीज़ें हमें लगी तो हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ जल्दी से और कुछ चीज़ें सेटअप कर लेते हैं। तो मैं इसको ही ओपन करता हूँ एंड एक यूज़ स्टेट बना लेते हैं, जिसका नाम होगा ऑर्डर पॉपअप एंड सेट ऑर्डर पॉपअप। हम इसको बनाएंगे एक यूज़ स्टेट जो कि स्टार्टिंग में फॉल्स होगा। आगे चलते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि होगा कॉन्स्ट हैंडल ऑर्डर पॉपअप। ये एक एरो फंक्शन होगा और इसमें हम करेंगे सेट ऑर्डर पॉपअप, जो कि हमारी यूज़ स्टेट है, और इसको हम जो भी ऑर्डर होगा उसका उल्टा कर देंगे। तो इससे ये होगा कि अगर ये हमारा ट्रू है तो इसको फॉल्स कर देगा एंड फॉल्स है तो इसी को ट्रू कर देगा। ठीक है, हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर लेते हैं, यूज़ इफेक्ट, एंड यहाँ पे इसको एक खाली एरो फंक्शन बना लेंगे एंड यहाँ पे हम अपना AOS को थोड़ा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ AOS जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट किया था, देन यहाँ पर .init, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं कि AOS ये हमारे स्लाइडिंग चीज़ कैसे काम करेगी। ऑफसेट 100, देन ड्यूरेशन
800, अब ये 800 पिक्सल्स नहीं है, 800 ड्यूरेशन में मिली सेकेंड्स है। ओके, ईजिंग कर लेंगे हम, ईज एन आउट या ईज इन साइन कर लेते हैं, साइन ज़्यादा सही रहेगा। ओके, डिले कर लेंगे हम, यानी कि ये इतनी देर बाद स्टार्ट होगा, 100 मिली सेकेंड्स। एंड यहाँ पे हम सबसे नीचे एक और डिपेंडेंसीज डाल देंगे, aos.refresh, जो कि इसी यूज इफेक्ट को हर बार रिफ्रेश पे भी काम करेगा। आगे चलते हैं। अब हमें इसमें कुछ टाइमिंग देने की तो ज़रूरत नहीं है, अब हमें यूज इफेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देने की ज़रूरत तो है नहीं, तो इतना इसके लिए अभी काफ़ी है। अब हम चलते हैं अपने डिव पे एंड इसको भी स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ क्लास नेम, एंड क्लास नेम में हम दे देंगे BG वाइट डार्क, जो कि टेलविंड का ही है अगेन। देन डार्क में हम इसका कलर रख देंगे ग्रे 900, डार्क में ही हम इसका टेक्स्ट रख देंगे वाइट, ड्यूरेशन रख देंगे हम 200। ओके, इस मेन डिव के लिए तो इतना काफ़ी है। चलो इसको हम ओपन करके छोड़ देते हैं। अब हमारा app.jsx रेडी हो चुका है। हम कुछ और फाइल्स बना लेते हैं जो कि बाकी चीज़ों के लिए ज़रूरी होगा, जैसे नाउ बार एंड फुटर एंड बाकी सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे चलते हैं एंड अपने सोर्स फोल्डर में यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स नाम का फ़ोल्डर बना लेते हैं। ओके, इस कंपोनेंट्स फोल्डर में सबसे पहले एक हम फोल्डर बनाएंगे बैनर नाम से। देन इसी कंपोनेंट्स के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा फुटर। अगेन एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा हीरो, जो कि हीरो सेक्शन को डिफाइन करेगा। एक और फोल्डर बनाएंगे जो होगा नाउ बार, एक और फोल्डर जिसका नाम होगा पॉपअप, एक और फोल्डर जिसका नाम होगा प्रोडक्ट्स, एक फोल्डर का नाम होगा सब्सक्राइब, हाँ यार कर दो सब्सक्राइब, एक का नाम होगा टेस्टिमोनियल्स, एक का नाम होगा टॉप प्रोडक्ट। अब इसमें अगर तुम और फाइलें बनाने वाले हो या और चीज़ें ऐड करने वाले हो, कम्प्लीटली तुम पे डिपेंड करता है, तो तुम और फोल्डर्स बना के एंड वहाँ पे फाइल्स को ऐड कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ अपने बैनर फोल्डर में एंड यहाँ पे हम बनाते हैं banner.jsx। चलो अब इस साइड बार को वापस से हटा देते हैं एंड यहाँ पे चल के हम अपना वही RAFCE लिखते हैं, जो अगर तुम्हारी फाइल में नहीं आ रहा है तुम एक्सटेंशन वाले टैब में जा सकते हो एंड यहाँ पे जाके लिख सकते हो रिएक्ट स्निपेट। और जो सेकंड नंबर पे मुझे दिख रहा है, अगर इसको ध्यान से दिखाऊं, सेकंड नंबर पे मुझे दिख रहा है DZY नेस्टर नाम से कोई इसका क्रिएटर है। इसको तुम इंस्टॉल कर लोगे तो RAFCE चीज़ें लिखने पे तुम्हें डायरेक्टली एक बॉयलर प्लेट मिल जाएगा रिएक्ट का। तो ठीक है, इसको भी बंद करते हैं एंड यहाँ पे हम बैनर को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि बैनर है तो एक बैनर इमेज होगी, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ बैनर इमेज को फ्रॉम एसेट्स वाला फोल्डर। सो डोंट वरी, एसेट्स मैंने सारे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ .// एंड .// एसेट्स नाम के फोल्डर में, जहाँ पे मैंने एक इमेज रखी है जिसका नाम होगा फोटो। अब ये पता नहीं यहाँ पे मुझे सजेशन क्यों नहीं दे रहा है, तो इसका नाम होगा 4547829.jpg। ठीक है, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ आइकन्स को जिनकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी। तो सबसे पहले का नाम होगा GR एंड सिक्योर, एंड इसको मैं कर लूँगा वही रिएक्ट आइकन से /GR लाइब्रेरी से। यहाँ पे मैं एक और आइकन को इंपोर्ट कर लूँगा जो कि होगा IO फास्ट फूड, और इसको मैं अगेन रिएक्ट आइकन से कर लूँगा और इसमें IO5 से। अच्छे चलते हैं, मैं इंपोर्ट कर लूँगा GI फूड ट्रक को फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स/GI। ठीक है, इतने आइकन्स काफ़ी हमारे लिए, अगर और नीड लगी तो हम वापस से इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं इस डिव को स्टाइल करना स्टार्ट करता हूँ। अगेन अगर तुम्हारे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये बैश स्क्रिप्ट टर्मिनल नहीं आता है, तो तुम्हारा पावर शेल वगैरह आता होगा, तो मैं एरो पे जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मैं गिट बैश को इंस्टॉल करके रखता हूँ, यानी कि गिट बैश को यूज़ करता हूँ, तो मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट करके रखा है, ये भी तुम कर सकते हो। तो मैं अभी इसको नीचे कर देता हूँ। तो उस डिव को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं डिज़ाइन करना। तो मैं इस बैनर को हटा देता हूँ एंड यहाँ पे ले लेता हूँ क्लास नेम, और क्लास नेम में हम दे देते हैं मिनिमम हाइट, जो होगी हमारी वो होगी 550 पिक्सल्स। डिस्प्ले होगी फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर,
आइटम सेंटर, पैडिंग वाई एक्सिस से 12 पिक्सल, स्मॉल डिस्प्लेस के लिए पैडिंग वाई एक्सिस से 0 पिक्सल्स। ओके, इस डिव के लिए तो काफ़ी है। इसके अंदर हम एक और डिव बनाते हैं और इस डिव को भी स्टाइल करने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इन क्लास नेम, यहाँ पे हम इसका नाम रखते हैं कंटेनर। जैसा कि तुम देख सकते हो कंटेनर में हम टेलविंड कॉन्फ़िग में स्टाइल कर दिया था, तो इसको हमें यहाँ पे स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड एक और डिव बनाते हैं जिसको मैं थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे होगा ग्रिड, देन ग्रिड कॉलम्स जो होंगे हमारे 1, देन स्मॉल स्क्रीन साइज के लिए यही ग्रिड होगा हमारा कॉल्स 2, गैप हम रख देंगे 6, आइटम्स कर देंगे हम सेंटर। कि यहाँ पे चलते हैं एक और डिव बनाते हैं डेटा -AOS और इसको कर देंगे जूम इन, यानी कि ये स्क्रॉल करने पे हमें जूम इन इफेक्ट देगा, जूम -in। देन यहाँ पे चलते हैं और हम एक इमेज को यूज़ कर लेते हैं जिसको अभी अभी हमने इंपोर्ट किया, तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ। ये रही देखो, तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ इस बैनर इमेज को। तो मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। अभी अल्टरनेटिव टैग में तुम चाहो तो दे सकते हो या इसको खाली भी छोड़ सकते हो। मैं दे देता हूँ बैनर इमेज। ओके, यहाँ पे मैं चलता हूँ और इसको भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ। तो मैं देता हूँ क्लास नेम, देन मैक्सिमम के लिए इसकी विड्थ होगी 400 पिक्सल्स, देन हाइट होगी इसकी 350 पिक्सल्स, विड्थ होगी इसकी फुल, मार्जिन एक्स एक्सिस से होगी ऑटो, ऑब्जेक्ट होगा कवर। अब अगेन अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ अपने टेलविंड CSS में, या मैं ये क्लासेस नेम में ये क्या क्या लिख रहा हूँ, तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं टेलविंड के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो ऑब्जेक्ट कवर करने के बाद में मैं इस डिव को जैसे देख सकता हूँ, ये डिव मेरा होता है क्लोज। तो मैं इसी डिव के बाद में एक और डिव बना लेता हूँ जिसमें अगेन मैं कुछ क्लास नेम दे देता हूँ, जैसे कि फ्लैक्स कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, गैप दे देंगे हम 6 पिक्सल की, स्मॉल डिस्प्लेस के लिए पैडिंग टॉप से होगी 0 एंड इसके बाद में मैं एक H1 टैग ले लेते हैं जिसमें मैं डेटा -AOS को सेट करूँगा जो कि होगा फेड अप, बीच में हाइफन लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ कुछ क्लास नेम्स एंड यहाँ पे मैं देता हूँ टेक्स्ट को 3XL, स्मॉल डिस्प्लेस के लिए टेक्स्ट होगा 4XL, फॉन्ट होगा हमारा बोल्ड। यहाँ पे हम लिख देंगे विंटर सेल्स या विंटर सेल अप टू 50% ऑफ। मैं नीचे चलता हूँ एंड यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं जिसमें मैं दे देता हूँ डेटा -AOS एंड इसको भी कर देते हैं हम फेड अप इक्वल्स टू लगा के, इसको कर देते हैं हम फेड अप। ओके, अब मैं इसका भी कुछ क्लास नेम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड क्लास नेम में हम दे देते हैं टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट ग्रे डैश 500, देन ट्रैकिंग दे देंगे हम वाइड, लीडिंग दे देंगे हम 5 एंड यहाँ पे हम कुछ अभी रैंडम टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो मैं lorem32 लिख लेता हूँ, तो मुझे रैंडम टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा। देन यहाँ पे हम नीचे एक और डिव बना लेते हैं पैराग्राफ के नीचे डिव एंड यहाँ पे डिव में हम कुछ स्टाइलिंग्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास नेम पे चलते हैं एंड यहाँ पे कर लेते हैं फ्लैक्स, देन फ्लैक्स होगा हमारा कॉलम वाइज, गैप होगी हमारी 4 पिक्सल्स एंड यहीं पे एक और डिव बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डिव बनाया, देन डेटा -AOS जिसको अगेन हम फेड अप कर देंगे और इसको हम थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं क्लास नेम दे देता हूँ फ्लैक्स आइटम्स सेंटर, गैप 4 पिक्सल्स के। यहाँ पे चलते हैं, हमने जो आइकन इंपोर्ट किया था उसे हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हो, तो GR सिक्योर ये रहा। ओके, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। तो मैं क्लास नेम दे देता हूँ एंड यहाँ पे हम दे देते हैं टेक्स्ट 4XL, हाइट 12, विड्थ भी 12, शेडो स्मॉल P4, राउंडेड रख लेते फुल, बैकग्राउंड रख लेते वॉयलेट 100, डार्क में यही होगा बैकग्राउंड कलर वॉयलेट 400। ओके, इतना काफ़ी है।
यहाँ पे हम एक पैराग्राफ टैग ओपन कर लेते हैं और इस पैराग्राफ टैग में हम लिख लेते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब जैसे हमारा यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले हम जाके इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ये भी दिखने लगेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बैनर। तो जैसा कि तुम देख सकते हो इसने ऑटोमेटिकली ही इसको इंपोर्ट कर लिया है। ये कुछ एरर दे रहा है, चलो इसको भी जल्दी से रिजॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने इमेज का नाम थोड़ा गलत लिख दिया था, उस वजह से एरर आ रहा था। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, या फिर तुम मेरी एसेट्स वाली इमेजेस को अपने हिसाब से नाम भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये सबसे पहले हमारा सेल्स वाला सेक्शन आ रहा है जो कि हमें पहले नहीं चाहिए, सो डोंट वरी, हम इसको बाद में इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया, तभी मुझे यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो वापस चलते हैं banner.jsx में और इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैंने क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बाद में एक डिव बना लेते हैं जिसमें अगेन data.aos होगा, जो कि अगेन होगा फेड अप। एंड यहाँ पे हम कुछ क्लास नेम दे देते हैं जैसे कि फ्लैक्स एंड आइटम्स सेंटर गैप 4। एंड यहाँ पे एक और आइकन को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, आयो फास्ट फूड। यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम चलते हैं एंड आईओ फास्ट फूड को भी थोड़ा सा आइकन को स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैंने बोला टेक्स्ट 4 एक्सेल। देन यहाँ पे हाइट हम 12 दे देते हैं, विड्थ भी 12 दे देते हैं, अगेन ऊपर वाली ही डिज़ाइन। शेडो दे देते हैं अराउंड स्मॉल, पैडिंग दे देते हैं 4, राउंडेड में रख लेते हैं फुल। बैकग्राउंड हम दे देते हैं ऑरेंज 50 तो कम हो जाएगा, ऑरेंज 100 रख लेते हैं। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ एंड यहाँ पे ऑरेंज 50 देने के बाद में हम डार्क में इसी चीज़ को रखेंगे, बैकग्राउंड ऑरेंज एंड 400। अब अगर तुम्हारे इसमें ये टेलविंड के इंटेलिजेंस नहीं आ रहे, यानी कि टेलविंड के सजेशंस नहीं आ रहे, तो तुम इसको भी एक एक्सटेंशन से अनेबल कर सकते हो। यहाँ पे जाके टेलविंड CSS सर्च करना एक्सटेंशन टैब पे, एंड तुम्हें टेलविंड की तरफ से ऑफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएगा जो कि तुम्हें टेलविंड लिखने में मदद करेगा। जैसा कि देख सकते हो मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है, तुम इसको इंस्टॉल कर लेना। तो जैसे मेरे इसमें सजेशंस आ रहे कलर एंड ऑल अदर डिटेल्स के, तुम्हारे इसमें भी आने लगेंगे। तो डार्क के लिए मैं इसको बैकग्राउंड ऑरेंज करके यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ जो कि पैराग्राफ टैग में होगा और जो होगा फास्ट डिलीवरी। ओके, अब सेम काम हम बार बार कर रहे हैं, तो हम ना इसको 2 बार और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा data.aos फीड अप में लेके इसको हम 2 बार और कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हम सेम कोड बार बार लिखने वाले। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट एंड यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट, एंड इन चीज़ों को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। जैसे इसके बाद में फास्ट डिलीवरी के बाद में मैं इजी पेमेंट मेथड्स कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर लिया इजी पेमेंट मेथड्स। इसके नीचे चलते हैं एंड हम सबसे नीचे लिख लेते हैं गेट ऑफर। ओके, अब इनके आइकन्स को भी थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जैसे पहला तो हमारा फास्ट फूड था, यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा फास्ट फूड। इसके नीचे वाले को हम चेंज कर देते हैं, जो हम रखने वाले फूड ट्रक। तो मैं GI देन फूड देन ट्रक, जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट करा था, देख सकते हो तुम, ये रहा। एंड लास्टली हम एक और आइकन लिख लेते हैं, इसमें भी हम सेम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं रख लेता हूँ GI फूड ट्रक। ओके, इतना काफ़ी है। अब जैसा कि तुम देख सकते हो ये छोटा सा मुझे देखने को मिलेगा और वो स्क्रॉल इफेक्ट पे आ रहा है। तो मैं और पेज बनाऊंगा तो वो स्क्रॉल इफेक्ट पे मुझे देखने को मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी कुछ कलर्स चेंज कर सकता हूँ, जैसे बैकग्राउंड कलर एंड ये सारे कलर्स में चेंज कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो ये बैनर फाइल हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम सबसे पहले चलते हैं एंड यहाँ पे बैनर इमेज को चाहो तो हटा भी सकते हो, क्योंकि ये बीच वाला कंपोनेंट है। हम यहाँ पे चलते हैं एंड सबसे पहले हमारे नया बार को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो नया बार में जाता हूँ मैं एंड एक फ़ाइल बनाता हूँ, नया बार .jsx एंड अगेन RAFCE, जो कि मुझे बॉयलर प्लेट जनरेट करके दे देगा। इस साइड बार को हटाते हैं एंड इस नया बार को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं कुछ यूज़फुल आइकन्स को,
जैसे कि एक होगा हमारा IOMD सर्च, जो कि एक सर्च का आइकन होगा। इसको हम कर लेंगे रिएक्ट आइकन से और इसमें IO लाइब्रेरी से। एक हम इंपोर्ट करेंगे कार्ट वाला आइकन, जो कि होगा FA कार्ट शॉपिंग। इसको भी हम रिएक्ट आइकन से कर लेंगे और रिएक्ट आइकन्स में भी FS6 से। FS6 लाइब्रेरी है जिसमें हमें सारे कार्ट के आइकन्स मिल जाएंगे, या FA नाम के आइकन सारे मिल जाएंगे। हम यहाँ पे चलते हैं एंड इंपोर्ट कर लेते हैं। अगेन तुम चाहो तो रिएक्ट आइकन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी अच्छे अच्छे आइकन्स को यूज़ कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। FA देन यहाँ पे हम कैरेट वाला एक आइकन उठा लेंगे फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स एंड यहाँ पे भी FA लाइब्रेरी से। वापस से मैं चलता हूँ इंपोर्ट एंड यहाँ पे कर लेते हैं हम FI एंड शॉपिंग एंड बैक। इसको भी हम कर लेते हैं रिएक्ट आइकन से और रिएक्ट आइकन्स में भी FI लाइब्रेरी से। ओके, ये इंपोर्ट करना ख़त्म हो चुका है हमारा। देन यहाँ पे हम चलते हैं एंड सबसे पहले जाके मैं कुछ अपने रैंडम डेटा बना लेता हूँ, मेन्यू का डेटा बना लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, हम होम आइकन्स अबाउट ये सारे पहले से डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉन्स्ट मेन्यू एंड मेन्यू में हम कुछ अरे रखेंगे ऑफ डेटा, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ID1 नेम होम देन लिंक। तो हमें बार बार इसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, या रीडायरेक्शन की हमें बार बार ज़रूरत नहीं होगी। हम यहाँ पे कर लेंगे एस्ट्रिक को, देन कॉमा, देन यहाँ पे कॉमा लगा के हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेंगे जो कि होगा ID2 नेम टॉप रेटेड, कॉमा करके लिंक, जो कि होगा हमारी एस्ट्रैक्ट सर्विसेज। ओके, अगले पे चलते, कॉमा लगा के अगला ऑब्जेक्ट बनाते ID। इस ID को मैं रख देता हूँ 3, नेम में रख देता हूँ किड्स वियर एंड लिंक में मैं रख देता हूँ हैशटैग स्लैश एंड हैशटैग। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे हम दे देते हैं ID3। यहाँ पे मैं इनका चेंज भी कर सकता हूँ, बट ये किड्स वियर वाला सेक्शन ही है, तो मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना के इसका नाम दे देता हूँ ID3। चाहो तो तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, पर ये इसी वाले का सेक्शन है तो मैं इसमें चेंजेस नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ नेम मेंस वियर, कॉमा लगा के लिंक एस्ट्रिक्ट। ओके, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो कि होगा ID3 नेम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पे हम कर लेंगे लिंक, जो कि अगेन हमारा स्लैश एस्ट्रिक पे स्लैश हैशटैग पे कॉल करेगा। अब हम ड्रॉप डाउन की कुछ चीज़ें बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा मेन्यू का अरे, इसी के नीचे हम एक और बना लेते हैं, तो इसका नाम होगा कॉन्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड ये भी अगेन एक अरे होगा जो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करेगा। पहले ऑब्जेक्ट का ID होगा 1, नेम होगा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, लिंक होगा स्लैश हैश। अगेन एक और ऑब्जेक्ट ओपन करेंगे एंड ID होगा 2, नेम होगा बेस्ट सेलिंग। इस सेलिंग का S को कैपिटल रख देते हैं। ओके, कॉमा लगाते हैं एंड यहाँ पे कर लेते हैं लिंक, और इसका लिंक रख देते हैं हम स्लैश हैश पे। ओके, हम नीचे चलते हैं, अब अपने नया बार को स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रॉप पास कर लेता हूँ जो कि हैंडल ऑर्डर पॉपअप करेगा। तो जब भी मैं अपने पॉपअप पे यानी कि नया बार पे कार्ड को क्लिक करूँगा तो मेरा पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हैंडल ऑर्डर पॉपअप
ओके, यहाँ पे हम चलते हैं एंड रिटर्न में यहाँ से नया बार को हटा देते हैं और सबसे पहले app.jsx में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि ये मुझे इससे ऊपर दिखने लगे। तो मैं कर लेता हूँ नया बार और ये देखो आ चुका है मेरा 3rd नंबर पे। ओके, यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो हमने हैंडल ऑर्डर पॉपअप बनाया था, तो इसको यहाँ पे पास कर देते हैं एज अ प्रॉप। तो मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ओके, यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। मैं लिख लेता हूँ क्लास नेम एंड सबसे पहले हम रखेंगे इसकी शेडो जो कि मीडियम, बैकग्राउंड जो कि वाइट, डार्क में इसी का बैकग्राउंड, टेक्स्ट हो जाएगा वाइट, ड्यूरेशन हो जाएगा 200, पोजीशन रिलेटिव, z एक्सिस से 40 जो कि हमें सबसे ऊपर दिखने लगेगा। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसका अपर नेम बार डिज़ाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं डिव लिखता हूँ, देन यहाँ पे लिखते हैं क्लास नेम, बैकग्राउंड दे देंगे हम प्राइमरी। अब अगर तुम्हें याद हो तो हमने इसको पहले ही सेट कर लिया, इसको दे देंगे 40 ऑपेसिटी। देन यहाँ पे पैडिंग y एक्सिस से हम दे देंगे 2 पिक्सल्स। यहाँ पे चलते हैं और एक और डिव बना लेते हैं। एज डिव का क्लास नेम देते हैं सबसे पहले कंटेनर और इसकी स्टाइलिंग दे देते हैं फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन कर लेते हैं इवन हम, एंड यहाँ पे आइटम्स को कर देते हैं सेंटर। यहाँ पे एक और डिव बना लेते हैं, इसमें एक ए टैग लिखते हैं जो हमारा पॉइंट करेगा एस्ट्रिक को, यानी कि इसी डिफ़ॉल्ट पेज को। एंड यहाँ पे हम चलते हैं इन क्लास नेम जो कि होगा फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट एक्सेल, आइटम्स सेंटर, फ्लेक्स। देन इसके बाद में हम गैप दे देंगे ओनली 1। ओके, अब यहाँ पे जो हमने ऊपर आइकन इंपोर्ट किया था उसको यूज़ कर लेंगे। तो FI शॉपिंग, शॉपिंग बैग, एंड इसका कुछ हम साइज़ दे देते हैं। तो मैं साइज़ रख देता हूँ इसका 30 काफ़ी होगा, तुम अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं, तुम कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो मैं इसको कर देता हूँ शॉप मी। ओके, अब हम सर्च बार को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं एक डिव नीचे चलता हूँ एंड यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं जिसका होगा कुछ क्लास नेम, क्लास नेम होगा फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर या बिटवीन कर लेते हैं, आइटम्स होगा सेंटर, गैप होगा 4। यहाँ पे एक और डिव बना लेते हैं और इस डिव को भी थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। जैसे हम इसका देंगे क्लास नेम, रिलेटिव, ग्रुप, देन हिडन। स्मॉल डिस्प्लेस के लिए यही होगा ब्लॉक। ओके, इसके अंदर हम एक इनपुट टैग ले लेते हैं जिसका टाइप होगा टेक्स्ट, प्लेस होल्डर होगा सर्च, देन कुछ क्लास नेम होगी तो हम क्लास नेम कर लेते हैं और यहाँ पे जाके सबसे पहले इसकी विड्थ होगी 200 पिक्सल्स। स्मॉल डिस्प्लेस के लिए यह विड्थ होगी 200 पिक्सल्स, 200 बाय 200। देन ग्रुप में ये होवर होगा और विड्थ इसकी हो जाएगी 300 पिक्सल्स। ट्रांजिशन हम ऑल कर देंगे जिससे थोड़ा हमें अच्छा से इफेक्ट मिले एंड ड्यूरेशन भी 300। राउंडेड जो कि हम कर देंगे LG। बॉर्डर, देन बॉर्डर जो होगी वो होगी ग्रे एंड 300। पैडिंग Y एक्सिस से 1, पैडिंग X एक्सिस से 2। ठीक है, इतना काफ़ी है। थोड़ा हम और स्टाइल कर लेते हैं जिससे टेक्स्ट होगा स्मॉल। देन फोकस करने पे हमें एक आउटलाइन देखने को मिलेगी जो होगी नन। फोकस करने पे मेरा बॉर्डर जो है वो हो जाएगा 1 एंड फोकस पे हम इसका बॉर्डर कर देंगे प्राइमरी कलर। डार्क पे बॉर्डर का कलर ग्रे हो जाएगा, ग्रे 300 या हम 500 रख सकते हैं। ओके, अब नीचे चलते हैं एंड डार्क पे ही
इसका बैकग्राउंड कर देते हैं हम स्लेट 800। अब ये टेलविंड की बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस है जिसमें हमें कुछ कलर्स मिल जाते हैं। सो या हम आगे चलते हैं एंड एक और आइकन को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं जो होगा हमारा IO, जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया MD एंड सर्च। एंड यहाँ पे दे देते हैं हम कुछ क्लास नेम जो कि होगा टेक्स्ट स्लेट 800। ग्रुप में दे देते हैं इसको, सो ग्रुप होवर। टेक्स्ट कर देंगे हम इसका प्राइमरी, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से हम दे देंगे 1/2 एंड माइनस से हम थोड़ा ट्रांसलेट कर देंगे जो कि होगा y एक्सिस से 1/2। राइट से हम इसको कर देंगे 3, जो कि हमें राइट में थोड़ी सी गैप देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे हम लास्टली बना लेते हैं अपना बटन, तो मैं डिव के बाद में लिखता हूँ बटन। देन बटन में हम कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट होगा, तो ऑन क्लिक को अभी के लिए हम सेट कर देंगे हैंडल ऑर्डर पॉपअप पे एंड इसको हम रन कर देंगे, जो कि हमारा इसी ऑर्डर पॉपअप को रिवर्सिफाई कर देगा। तुम यहाँ पे देख सकते हो जैसे इसको मैं कॉल करता हूँ ये मेरा उल्टा कॉल कर देता है, तो हमें पॉपअप देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं एंड ऑन क्लिक के बाद में इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। मैं दे देता हूँ क्लास नेम। क्लास नेम होगा बैकग्राउंड में कुछ ग्रेडियंट होगा फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, जो कलर हमने पहले से डिफाइन कर रखे वही। ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन 200 काफ़ी है ड्यूरेशन। टेक्स्ट कर देंगे वाइट, पैडिंग y एक्सिस से 1, पैडिंग x एक्सिस से 4, राउंडेड में हम कर देंगे इसका फुल, फ्लैक्स। देन आइटम्स में कर देंगे हम सेंटर, गैप हम दे देंगे 3 एंड इसको कर देंगे हम ग्रुप। यहाँ पे हम बना लेते हैं बटन के अंदर ही एक स्पैन टैग जिसमें कुछ अगेन क्लास नेम्स होंगी स्टाइल के लिए, ग्रुप -होवर एंड यहाँ पे हमें दिख जाएगा ब्लॉक एंड हिडन। हमने ये एक एक्स्ट्रा लिख दिया है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन 200 एंड हाँ इसके लिए इतना काफ़ी है। अब इस स्पैन में हम लिख देते हैं ऑर्डर, जो कि हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमें देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मिल रहा है। आगे चलते हैं। अब हम अपना कार्ट वाला लोगो डिज़ाइन कर लेते हैं, तो मैं इस स्पैन के नीचे एक और लोगो बना लेता हूँ जो कि होगा FA कार्ट शॉपिंग। इसको भी थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, तो मैं सबसे पहले इसका दे देता हूँ कुछ क्लास नेम जैसे कि टेक्स्ट एक्सेल, टेक्स्ट वाइट, ड्रॉप शेडो जो कि होगी स्मॉल, कर्सर पॉइंटर। अब हम यहाँ पर डार्क मोड को भी इनेबल करने के लिए डार्क मोड को इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ठीक है यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड इसी डिव के बाहर यानी कि एक और डिव बना लेते हैं। इस बटन के बाहर हम एक डिव बना लेते हैं जिसमें हम इंपोर्ट कर लेंगे डार्क मोड को। अब यहाँ पे क्योंकि डार्क मोड हमने अभी तक बनाया नहीं है तो इसको बना भी लेते हैं, तो मैं भी इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके पहले हम नीचे वाला जो है लोअर पैनल बना लेते हैं, तो इस डार्क मोड को अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अभी मैंने बनाया नहीं है। इसको कमेंट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना डिव बनाना लोअर वाला। अब हम यहाँ पे चल के अपना लोअर वाला नया बार डिज़ाइन कर लेते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ डिव एंड इसको स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं दे देता हूँ क्लास नेम एंड इसके पहले हम थोड़ा स्क्रॉल इफेक्ट भी लगा लेते हैं, तो data.aos एंड यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं जूम इन। तो जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूँगा मुझे जूम इन इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे चल के इसको दे देता हूँ फ्लैक्स, जस्टिफाई सेंटर। ओके, इसके लिए तो इतना काफ़ी है। अब नीचे तुम देख सकते हो कि हमारी एक के बाद एक लिंक्स होगी, तो मैं कर देता हूँ UL। देन इसका दे देते हैं हम क्लास नेम। क्लास नेम में स्मॉल डिस्प्लेस के लिए होगा फ्लैक्स एंड नॉर्मल डिस्प्लेस के लिए हिडन। आइटम्स कर देंगे हम सेंटर, गैप कर देंगे हम 4। ओके, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेते हैं जिसमें हम जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। तो मैं menu.map करूँगा, जो कि मेन्यू मैंने ऊपर बना रखा है, तुम देख सकते हो ये रहा। अब मैं इसी को यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यूज़ किया यहाँ पे menu.map, जावास्क्रिप्ट का .map फंक्शन जो कि एक डेटा को पास करेगा और ये हमें कुछ ऐसा शो होगा।
तो हम यहाँ पे उसको ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं कुछ लिंक्स ओपन, जिसमें होगा हमारा एक की हमारा होगा data.id, देन यहाँ पे इसी के अंदर हमारा एक ए टैग होगा जिसमें हम href में पास कर देंगे data.link एंड इसी ए टैग को हम थोड़ा सा स्टाइल भी कर लेते हैं, क्लास नेम। देन हम इनलाइन में इसको ब्लॉक दे देते हैं, पैडिंग एक्स एक्सिस से हम 4 पिक्सल्स दे देते हैं। होवर पे हमारा टेक्स्ट जो है वो प्राइमरी हो जाएगा। ड्यूरेशन 200, तो ड्यूरेशन 200 दे देते हैं। इसके लिए इतना काफ़ी है। अब इसमें हमें कुछ शो भी करना पड़ेगा, तो इसमें शो कर देंगे हम data.name एंड यहाँ पे हो चुका है हमारा ये कंप्लीट। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने जो मेन्यू था इसी को यहाँ पे .map फंक्शन के थ्रू यूज़ कर लिया है। कहाँ गया, ये रहा, हमने मैप फंक्शन के थ्रू यूज़ कर लिया है। तो उसमें जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो मुझे जावास्क्रिप्ट के मैप फंक्शन में शो हो जाएगी। तो मुझे बार बार इस li टैग को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यूज़। तो मैं लिख लेता हूँ li, देन यहाँ पे हम इसको स्टाइल कर लेते हैं क्लास नेम, देन इसको हम कर देते हैं ग्रुप रिलेटिव एंड कर्सर को कर लेते हैं पॉइंटर। यहाँ पे मैं एक ए टैग दे देता हूँ एंड इस ए टैग के अंदर अगेन हम एस्ट्रिक कर लेते हैं, हैश कर लेते हैं और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्लास नेम फ्लैक्स, देन आइटम्स को कर देते हैं हम सेंटर, गैप को कर देते हैं हम 2 पिक्सल, पैडिंग वाई एक्सिस से 2। अब सबसे पहले का नाम होगा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे हम एक स्पैन ओपन कर लेते हैं और इस स्पैन में हम एक लोगो को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इसका नाम होगा fa.carrot डाउन, जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट किया था। अगर तुम्हें याद हो तो देखो ये रहा, इसको हमने वापस से यूज़ कर लिया। देन इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो मैं दे देता हूँ क्लास नेम एंड ट्रांजिशन -all, हम ड्यूरेशन दे देते हैं जो कि होगा 200। ग्रुप में हम इसे होवर करेंगे तो इसमें कुछ रोटेट प्रॉपर्टी दे देते हैं जो कि होगा 180, यानी कि ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। इतना हमारे लिए काफ़ी है। तो हम इस पे के आगे आते हैं और एक और डिव बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डिव पे जाता हूँ, देन ये हमारा ड्रॉप डाउन में दिखने वाला एक डिव होगा। तो इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं, जैसे कि क्लास नेम हम दे देते हैं जो कि होगा पोजीशन एब्सोल्यूट, z एक्सिस होगा 999 समथिंग कुछ, जो कि हमें सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम कर देते हैं हिडन नॉर्मल डिस्प्लेस के लिए। ग्रुप में हम कर लेते हैं इसको होवर, सो ग्रुप -होवर एंड ये होगा ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। विड्थ होगी हमारी 200 पिक्सल्स, राउंडेड होगा मीडियम, बैकग्राउंड होगा वाइट, पैडिंग होगी 2, टेक्स्ट हम कर देंगे ब्लैक, शेडो कर देंगे हम मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसी डिव में कुछ लिंक्स बना लेते हैं। तो उसके लिए UL, देन उसके बाद में जैसे हमने ऊपर मैप फंक्शन से मेन्यू को शो किया वैसे हम ड्रॉप डाउन को भी ऐसे ही शो कर लेंगे। तो मैं कर लेता हूँ ड्रॉप डाउन links.map एंड ये रहा हमारा, यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा। तो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को मैप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को मैं मैप कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ये मुझे एक डेटा देगा जिसको मैं फर्दर यूज़ कर लेता हूँ एरो फंक्शन का यूज़ करके। तो ये होगी एक लिस्ट जिसमें होगा एक की, और की ही में हम पास कर देते हैं data.id जो कि हमने ऊपर दी ही थी। यहाँ पे अगेन ए बना लेंगे ए टैग, और यहाँ पे href में हम लिंक्स दे देंगे data.links और थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो क्लास नेम इन लाइन ब्लॉक, ऊपर जैसा ही थोड़ा थोड़ा स्टाइल करेंगे हम। देन विड्थ होगी फुल, राउंडेड होगा मीडियम, पैडिंग होगी 2, होवर में बैकग्राउंड कलर जो है वो प्राइमरी हो जाएगा एंड 20। इतना काफ़ी है। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एंड इसको दे देते हैं data.name। तो ये हर बार मेरे नेम को शो कर देगा। तो 9 बार हमारा रेडी हो चुका है। हम अगले सेक्शन पे चलते हैं। तो अगला सेक्शन हमारा इसी 9 बार में डार्क मोड को थोड़ा हम डिज़ाइन कर लेते हैं। डार्क मोड हमारा कैसा दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे इसी 9 बार में एक और फाइल बना लेता हूँ
जिसका नाम होगा डार्क मोड डॉट JSX। ओके, एंड हम इसको भी स्टाइल कर लेते हैं, तो साइड बार को हटाते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं RAFCE एंड इस डार्क मोड को हटा देते हैं। और पहले हम कुछ काम की चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे लाइट बटन को, जो कि आ रहा होगा हमारे /assets से, और एसेट्स में हमारा एक वेबसाइट होगा एंड वेबसाइट में हमारा एक लाइट बटन होगा। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। एक होगा हमारा इंपोर्ट और ये होगा डार्क बटन, जो कि अगेन आएगा हमारे एसेट्स वाले फोल्डर से। सो /assets देन वेबसाइट देन डार्क मोड बटन। ओके, इतना इसके लिए काफ़ी है। अब हम यहाँ पे और कुछ चीज़ें सेट कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले हमें एक यूज स्टेट भी बनाना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं const थीम सेट थीम, इसको कैपिटल रख लेते हैं, और ये होगी एक यूज स्टेट। और यूज स्टेट में हम कुछ चीज़ें कर लेते हैं, जैसे हम इसको उठाएंगे लोकल स्टोरेज से एंड यहाँ से हम गेट आइटम कर लेंगे, जो कि हमारे लोकल स्टोरेज से हमें एक चीज़ ला के दे देगा जो होगा थीम। अगर ये थीम एग्जिस्ट करता है तो हम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम से थीम को कॉल कर देंगे और इसको हम कर देंगे लाइट। ओके, हम यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे एक और चीज़ बना लेते हैं, जो कि कॉन्स्ट एलिमेंट, एंड ये होगा डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, यानी कि हम डॉक्यूमेंट को एज एलिमेंट उठा लेते हैं एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम एक यूज़ इफेक्ट बनाएंगे एंड यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन रन कर देते हैं यूज़ इफेक्ट के अंदर। इफ़ अगर मेरा थीम जो है वो डार्क है तो मैं कुछ चीज़ें चेंज कर दूंगा, जैसे कि एलिमेंट्स डॉट क्लास लिस्ट, और इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे जो कि होगा डार्क। अगर वो डार्क है, थीम अगर हम डार्क है, तो हम इसमें डार्क सेट कर देंगे। एंड एक और चीज़, लोकल स्टोरेज में भी हम आइटम को सेट कर देंगे जो कि थीम होगा, एंड थीम को सेट करके हम कर देंगे लाइट। ओके, हम आगे चलते हैं। अब इसके लिए तो हमें डार्क सेट करना पड़ेगा, तो लोकल स्टोरेज में हम डार्क सेट कर देंगे एंड यहाँ पे एक चलेंगे एल्स वाली कंडीशन में। यहाँ पे हम करते हैं एलिमेंट्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। अब हमने जो डार्क क्लास ऐड की थी उसी को हम रिमूव कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड डार्क यानी एक और चीज़ कर देते हैं, जो कि होगा लोकल स्टोरेज से सेट आइटम, यानी कि उस आइटम को चेंज करके हम थीम में जो पहले डार्क था उससे हम अब लाइट कर देंगे। ये हो गई हमारी डार्क मोड एंड लाइट मोड की फंक्शनैलिटी। अब हम थोड़ा इसको डिज़ाइन कर लेते हैं कि हमारा डार्क मोड दिखाई कैसे देगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इन क्लास नेम, देन यहाँ पे इसको कर लेते हैं रिलेटिव एंड इसी डिव के अंदर एक इमेज बना लेते हैं, इस डिव के अंदर बना लेते हैं। तो मैं img यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे सबसे पहले हम सोर्स में कुछ चीज़ें दे देंगे। तो सोर्स में तो हम ऊपर इंपोर्ट कर चुके हैं। तो पहला होगा हमारा लाइट मोड, तो लाइट बटन जो कि हम यहाँ पे इंपोर्ट कर चुके हैं। आगे चलते हैं। ऑल्ट में मैं दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे दे सकता हूँ लाइट बटन, या चाहो तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट लगा लेता हूँ। देन ये होगा एक एरो फंक्शन जो कि हमारा कुछ काम करेगा, और वो काम ये होगा कि ये सेट थीम को अगर थीम मेरा बराबर है लाइट की, यानी कि थीम अगर मेरा लाइट है तो मैं इसको डार्क में चेक कर लूँगा एंड इसी को लाइट कर दूँगा। ओके, सेट आइटम में थीम अगर मेरा लाइट है, अगर है तो मैं इसको डार्क कर दूँगा, नहीं तो मैं इसको लाइट ही रहने दूँगा। हम इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं क्लास नेम के बाहर आता हूँ, ऑन क्लिक के बाहर आके मैं क्लास नेम लिखता हूँ। देन यहाँ पे हम कर देते हैं कुछ स्टाइल। तो मैं क्योंकि इसको डायनामिक बनाने वाला हूँ, तो मैं जावास्क्रिप्ट के ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक बैकटिक्स का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, बैकटिक्स का यूज़ करता हूँ। मैं विड्थ दे दूँगा 12, कर्सर हम दे देंगे पॉइंटर, ड्रॉप शेडो हम दे देते हैं। तो ड्रॉप शेडो होगी, ड्रॉप शेडो को हम मैनुअली कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे होगी 1 पिक्सल, देन हाइफन 1 पिक्सल, देन अंडरस्कोर 1 पिक्सल, हर साइड से 1 पिक्सल। देन यहाँ पे हम इसको दे देंगे RGBA। अगेन तुम अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं दे दूँगा 0.1। तो ये लगभग हमारा कुछ ब्लैक सा दिखेगा विथ सम ओपेसिटी। मैं इसको दे देता हूँ ट्रांजिशन, जो कि ऑल होगा ताकि हमें स्मूथ सा एनिमेशन दिखे। ड्यूरेशन
हमारी होगी 300 एंड पोजीशन में हम एब्सोल्यूट कर देते हैं, राइट से हम इसे 0 रख देते हैं, z एक्सिस से ये होगा 10। ओके, अब यहीं पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो मैं कर्ली ब्रेसेस लगा के डॉलर लगाता हूँ एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ अगर मेरा थीम डार्क है तो मैं इसकी ओपेसिटी 0 कर दूंगा, इन्हीं सारी डिज़ाइंस की ओपेसिटी 0 कर दूंगा। अगर ये मेरा डार्क नहीं है यानी कि एल्स वाली कंडीशन, तो मैं इसकी ओपेसिटी को 100 कर दूंगा। तो ये रहा 100, यानी कि अगर मेरी थीम डार्क है तो मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा, बिल्कुल शो ही नहीं करूंगा। और अगर इससे डार्क मोड नहीं है तो मैं इसकी ओपेसिटी 100% कर देता हूँ। तो हम आगे चलते हैं और यहाँ पे एक और इमेज ले लेते हैं जो कि हमारे डार्क मोड को इस शो करेगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, जल्दी से कि इमेज ले लेता हूँ। इसके सोर्स में हम पास कर देते हैं डार्क इमेज बटन। तो डार्क बटन जो कि हम ऊपर कर चुके हैं इंपोर्ट, ऑल्ट में अगेन मैं दे सकता हूँ डार्क बटन। यहाँ पे अगेन हम करेंगे ऑन क्लिक और ऑन क्लिक में हम कुछ इवेंट लगा देते हैं। तो इस फंक्शन में मैं अगेन सेट थीम कर दूंगा। अगर मेरा थीम जो है ये लाइट है तो मैं इसकी बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले को कर दूंगा, या फिर ये डार्क है तो मैं इसको लाइट कर देता हूँ। नीचे चलते हैं एंड इसको भी अगेन हम स्टाइल कर देते हैं। तो मैं दे देता हूँ विड्थ 12, विड्थ दे देता हूँ मैं 12। देन कर्सर पॉइंटर ड्रॉप शेडो जो कि स्मॉल ना होके हम इसे भी मैनुअल रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ 1 पिक्सल अंडरस्कोर 1 पिक्सल अंडरस्कोर 1 पिक्सल, देन RGBA, देन यहाँ पे हम दे देंगे 0 0 0 0.1। यहाँ पे हम दे देंगे ट्रांजिशन एंड इसे कर देंगे ऑल, ड्यूरेशन जो कि 300 एंड बस इतना हमारे लिए काफ़ी है। अब हम जल्दी से जाते हैं और अपने नए बार में, और हमने जिस बटन को कमेंट किया था इसको कमेंट से हटा देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, सेलेक्ट करके हम कमेंट से हटा देते हैं और हम इसी डार्क मोड को ऊपर इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं इंपोर्ट करता हूँ डार्क मोड को, जो कि अपने आप इंपोर्ट कर लेगा। अब हम देख लेते हैं ये हमारा डार्क मोड वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको थोड़ी डिस्प्ले बड़े कर लेता हूँ। ओके परफेक्ट, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ओके, हमने शायद एक चीज़ हमारे tailwind.config में कॉन्फ़िग नहीं की है, और वो ये है जैसे ही हम यहाँ पे जाके यानी कि अपने थीम से बाहर जाके मैं डार्क मोड को एंटर करता हूँ, ये मेरा डार्क मोड भी वर्क करने लगेगा। तो जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑफ में लाइट मोड एंड ऑन में डार्क मोड। तो इसको अनेबल करना ज़रूर से याद रख लेना। ओके, तो यहाँ पे हमारा डार्क मोड भी ख़त्म होता है एंड नैव बार भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अगला कंपोनेंट बना लेते हैं जो कि होगा हमारा हीरो सेक्शन। तो हम यहाँ पे अपनी फाइल्स को ओपन करते हैं और हमारे हीरो वाले फोल्डर में जो कि मेरे कंपोनेंट्स में है, ये रहा मेरा कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स में मेरा जो हीरो नाम का फोल्डर है, यहाँ पर हम एक फ़ाइल बनाते हैं hero.jsx, और यहाँ पे भी हम बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं। तो RAFCE। ओके, यहाँ से इस हीरो को हटाते हैं और हम अपने हिसाब से कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, मैंने इंपोर्ट कर लेते हैं image1 को फ्रॉम वही एसेट्स वाले फोल्डर में से। तो मैं एसेट्स पे चलता हूँ, देन यहाँ पे एक फ़ाइल का नाम होगा हीरो एंड हीरो में हमारी एक फ़ाइल होगी women.png। सेकेंड फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इसका नाम होगा image2। अगेन इसमें नाम कुछ भी रख सकते हो, बस इंपोर्ट डेस्टिनेशन सही रखना। तो मैं एसेट्स में जाता हूँ एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ शॉपिंग। ओके, हीरो, देन यहाँ पे शॉपिंग। ओके, अगेन हम एक और चीज़ इंपोर्ट कर लेंगे जो कि image3, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम डॉट स्लैश एसेट्स हीरो एंड लास्ट वाली इमेज जो कि है सेल। ओके, ये 3 इमेज अब मैं इंपोर्ट कर लिए, अभी के लिए काफ़ी है। और हमें चीज़ें लगी तो इमेजेस लगी तो हम इंपोर्ट कर लेंगे। एक और चीज़ के साथ में मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो मैं करूँगा इंपोर्ट और स्लाइडर फ्रॉम रिएक्ट स्लीक। अगर तुम्हें याद हो तो हमने सबसे पहले इसे ही इंस्टॉल किया था, तो ये रिएक्ट स्लीक हमारा वहाँ से आ जाएगा एंड वापस से हम कुछ कस्टम डेटा बना लेते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे कॉन्स्ट एंड यहाँ पे लिखेंगे इमेज लिस्ट, और यहाँ पे ये एक अरे होगा जिसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे, जैसे कि आईडी इसकी देंगे हम 1, इमेज में दे देंगे image1, देन यहाँ पे हम दे देते टाइटल
अगेन इनका नाम तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप टू 50% ऑफ ऑन ऑल मेंस वियर। ओके, इतना काफ़ी। हम कॉमा लगाएंगे। देन एक होगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ टेक्स्ट लिख देंगे लॉरम। ओके, ऐसे ही हम सेकंड ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसकी आईडी होगी 2, जिसमें इमेज होगी इमेज 2 जो हमने ऊपर इंपोर्ट कर ली है, ये रही। एंड यहाँ पे हम कॉमा करके लिख लेंगे टाइटल सेम, और टाइटल में मैं लिख लेता हूँ 30% ऑफ ऑन ऑल वुमेन्स वियर। कॉमा लगा के अगेन डिस्क्रिप्शन, एंड डिस्क्रिप्शन में हम रैंडम टेक्स्ट इवन हम यही उठा के डाल देते हैं। तुम चाहो तो इसको अपने हिसाब से बिल्कुल कस्टमाइज कर सकते हो। नीचे चलता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं आईडी जो कि होगा 3rd, इमेज जो कि होगा इमेज 3, टाइटल जिसमें हम टाइटल में लिख लेते हैं 70% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स सेल। एक लिखते हैं हम अपना डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम पास कर देते हैं यही वाला टेक्स्ट। अगेन तुम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। 3rd वाली आईडी में भी मैं ऐसे ही रैंडम लिख दे रहा हूँ। देन काफ़ी हमारे 3। अगर हमें लगे तो तुम लोग और भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहीं पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तुम ऐसे भी और आईडीज़ बना सकते हो। 3 अभी के लिए काफ़ी है तो हम 3 ही रखते हैं। इसके बाद में हीरो में हम कुछ प्रॉप्स की डिटेल पास कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चलता हूँ और हीरो सेक्शन मेरा एक प्रॉप्स को शेयर करेगा, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड यहाँ पे चलता हूँ और हमारे हीरो सेक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा हीरो एंड ये भी हमारे हैंडल ऑर्डर प्रॉप को शेयर करेगा। ओके, वापस से हम चलते हीरो सेक्शन में और इसी हैंडल प्रॉप को यूज़ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं और एक सेटिंग्स नाम से वेरिएबल बनाते हैं एंड इसमें हम स्लाइडर्स की हम कुछ सेटिंग दे रहे हैं। यहाँ पे तो डॉट्स होंगे फॉल्स, हम डॉट्स नहीं दे रहे हैं। एरोस जो है वो भी नहीं दे रहे। मेन पेज में हम एरोस का काम नहीं है तो इसको भी फॉल्स। इनफाइनाइट को हम कर देंगे ट्रू, तो हमारा जो स्लाइडर है वो इनफाइनाइट चलते जाएगा। स्पीड हम कर देते हैं 800 जो कि 800 मिलीसेकेंड्स है। स्लाइड्स टू स्क्रॉल हम कर देंगे 1, यानी कि पर स्लाइड पे एक स्क्रॉल होना चाहिए। देन इसके बाद में हम कर देंगे ऑटो प्ले को हम कर देंगे ट्रू, तो ये अपने आप चलने लगेगा जब भी मेरा पेज लोड होगा। मैं यहाँ पे ऑटो स्पीड कर देता हूँ, तो मैं ऑटो प्ले की स्पीड सेट कर देता हूँ जो कि होगी 4000, जो कि समथिंग अराउंड हमारे 4000 मिलीसेकेंड्स, इसका मतलब 4 सेकेंड। CSS ईज़ कर देंगे, यानी कि CSS कितने टाइम में चेंज होगी, तो हम कर देते इसको ईज़ इन आउट। कॉमा लगा के हम कर देते पॉज ऑन होवर, इसको कर देते हैं फॉल्स, यानी कि होवर करने पे पॉज नहीं होगा। पॉज ऑन फोकस कर लेते हैं, तो क्या फोकस करने पे होगा, तो हम इसको ट्रू कर देते हैं। जैसे इस पे फोकस जाएगा हमारी इमेज होवर होना, हमारी इमेज पे जो है पॉज स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इमेज वहीं पे स्टिक हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब जल्दी से हम इस डिव को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो डिव में मैं चलता हूँ और यहाँ पे क्लास नेम दे देता हूँ। तो मैं क्लास नेम दे देता हूँ रिलेटिव ओवरफ्लो हिडन, मिनिमम हाइट 550 पिक्सल्स। स्मॉल डिस्प्लेस के लिए मिन हाइट होगी 650 पिक्सल्स। बैकग्राउंड होगा ग्रे, और ग्रे में भी 100 काफ़ी है। देन फ्लेक्स में होगा, और ये होगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आइटम्स सेंटर। डार्क मोड में हम इसके बैकग्राउंड कलर को स्लेट 950 कर देंगे, जो कि हल्का सा ब्लूइश डार्क होता है। फिर हम डार्क मोड में ही इसका टेक्स्ट कर देंगे वाइट, तो मैं टेक्स्ट दिखने लगेगा। ड्यूरेशन हम कर देंगे 300। अब आगे चलते हैं। इसी डिव के अंदर हम एक और डिव बना लेते हैं और इस डिव को थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ हाइट जो है इसकी 700 पिक्सल्स, विड्थ जो है वो भी 700 पिक्सल्स। BG हम दे देंगे प्राइमरी, यानी कि बैकग्राउंड कलर प्राइमरी, जिसकी ओपेसिटी होगी 40। इसकी पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट। टॉप से ये होगा माइनस में 1/2, राइट से होगा 0, राउंडेड होगा
राउंडेड होगा 3 एक्सल, रोटेट होगा समथिंग अराउंड 45 डिग्री, देन माइनस से इसका z पिक्सल्स होगा जो कि होगा 8। तुम देख सकते हो यहाँ पे मुझे अच्छा सा इफेक्ट दे रहा है ये। देन इस डिव के बाद में मैं एक और डिव बना लेता हूँ इस डिव के अंदर, लेकिन इस डिव के अंदर नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और इसमें कुछ क्लास नेम दे देता हूँ जो कि होगा कंटेनर, देन पैडिंग बेस से 8, बॉटम से 8 पिक्सल्स, एंड स्मॉल्स डिस्प्लेस के लिए ये ही होगा 0। अब हम यहाँ पे अपने स्लाइडर्स को यूज़ कर लेते हैं, तो मैं लिखता हूँ स्लाइडर, देन इसको हम बंद करते हैं और यहाँ पे हम पास करते हैं हमारी सेटिंग्स। तो हम पास कर देते हैं सेटिंग्स जो कि हमने ऊपर बनाई थी, अगर याद हो तो देखो इस सेटिंग्स को यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पे अपना जावास्क्रिप्ट ओपन करते हैं एंड इमेज लिस्ट जो कि हमने ऊपर बनाई थी ये रही, इस पर मैप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इमेज लिस्ट पे गया एंड यहाँ पे लगाया डॉट मैप, एंड मैप के बाद में हम कुछ डेटा शेयर करेंगे जो कि एक एरो फंक्शन होगा मैप का ही, और यहाँ पे हम एक डिव बनाएंगे और इस डिव में एक और डिव बनाएंगे और इस अंदर वाले डिव को थोड़ा स्टाइल कर देंगे। तो मैंने दिया क्लास नेम एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रिड, मैं ग्रिड कर दूँगा कॉलम से 1, स्मॉल डिस्प्लेस के लिए यही ग्रिड होगी, कॉलम से 2, एंड इसके अंदर हम एक और डिव बना लेते हैं जिसमें होगी कुछ स्टाइलिंग, जैसे कि ये होगा फ्लैक्स, फ्लैक्स से होगा ये कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, गैप होगी 4, पैडिंग टॉप से 12, स्मॉल डिस्प्लेस के लिए पैडिंग टॉप से होगी 0, टेक्स्ट होगा इसका सेंटर, स्मॉल डिस्प्लेस के लिए ही टेक्स्ट होगा लेफ़्ट, ऑर्डर होगा 2, स्मॉल डिस्प्लेस में इसका ऑर्डर होगा, पोजीशन होगी रिलेटिव, z इंडेक्स होगा 10। अब यहाँ पे एक h1 टैग होगा जिसको अगेन हम स्क्रॉलिंग इफेक्ट में डालेंगे, तो मैं लिख देता हूँ data.aos, देन यहाँ पे हम कुछ चीज़ें पास कर देते हैं, जैसे स्क्रॉल पे ये देगा जूम आउट इफेक्ट एंड data.aos अगेन, देन ड्यूरेशन, हम इसका ड्यूरेशन रख देते हैं एंड ड्यूरेशन में हम पास कर देते हैं 500 data.aos, देन हम रख देते हैं इसको वंस में ट्रू, यानी कि एक ही बार चलेगा, तो हम इसको कर देते हैं ट्रू। देन यहाँ पे हम इसको स्टाइल कर लेते हैं, तो मैं दे देता हूँ क्लास नेम, देन हम कर देते हैं टेक्स्ट को 5 एक्सल, स्मॉल डिस्प्लेस के लिए यही टेक्स्ट होगा 6 एक्सल, लार्ज डिस्प्लेस के लिए यही टेक्स्ट होगा 7 एक्सल, फ़ॉन्ट होगी इसकी बोल्ड, और यहाँ पे हम शो कर देंगे data.title, जो कि अगेन हमारा टाइटल यहाँ से आ जाएगा, ये देखो यहाँ से हमारा टाइटल आ जाएगा इमेज लिस्ट के लिए। आगे चलते हैं, हम इसी के नीचे एक पैराग्राफ टैग बना लेते हैं, इसकी कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं data-aos, इसको दे देते हैं फेड अप एंड data.aos एंड इसकी ड्यूरेशन दे देते हैं 500 data-aos, इसमें दे देते हैं डिले जो कि होगा 100, एंड क्लास नेम हम थोड़ा इसको स्टाइल कर लेते हैं, तो क्लास नेम में होगा टेक्स्ट स्मॉल, एंड काफ़ी है इतना क्योंकि हम सिर्फ एक पैराग्राफ को यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ data.description, ये हमारा डिस्क्रिप्शन से आ जाएगा। लास्टली हम एक और डिव बनाते हैं पैराग्राफ के नीचे एंड यहाँ पे कुछ स्टाइल कर लेते हैं, जैसे कि data-aos, जिसको हम कर देते हैं फेड अप data-aos, देन अगेन इसकी भी ड्यूरेशन दे देते हैं, ड्यूरेशन 500 data-aos, देन डिले, और इसको हम दे देते हैं 300। सो कार्ड्स के अंदर हम 300 कर देते हैं एंड इसी डिव के अंदर हम एक बटन बना लेते हैं। तो एक बटन होगी जिस पे मैं ऑन क्लिक लगा लेता हूँ एंड ऑन क्लिक कुछ काम करेगा, तो ऑन क्लिक में मैं हैंडल ऑर्डर प्रॉप को रन कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं क्लास नेम दे देता हूँ जो कि होगा बैकग्राउंड ग्रेडियंट, जो स्टार्ट होगा राइट से फ्रॉम प्राइमरी कलर से लेके टू सेकेंडरी कलर तक, जो कि हमने वहाँ पे स्टाइल कर दिए। मैं होवर पे इसको स्केल दे देता हूँ 105 का, ड्यूरेशन दे देता हूँ 200 का,
टेक्स्ट दे देता हूँ वाइट, पैडिंग वाई एक्सिस से हम दे देते हैं 2, पैडिंग एक्स एक्सिस से दे देते हैं हम 4 एंड राउंडेड हम दे देते हैं फुल। और यहाँ पे इस बटन को कर देते हैं ऑर्डर नाउ। अब हम यहाँ पे अपने इमेज सेक्शन को बना लेते हैं। तो मैंने लिखा डिव, तो हम यहाँ पे कर देते क्लास नेम एंड ऑर्डर इसका कर देते हैं 1। स्मॉल डिस्प्लेस के लिए ऑर्डर होगा। ओके, इसी डिव के अंदर एक और डिव बना लेते हैं। ये 12 की जगह 2 करना है। देन इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं और इसमें कुछ स्टाइलिंग्स दे देते हैं, जैसे कि क्लास नेम, रिलेटिव एंड जेड एक्सिस से 10। अब यहाँ पे हम डेटा डॉट AOS हाइफन AOS, जिसमें हम जूम इन इफेक्ट देंगे। तो मैं इसको कर लेता हूँ जूम इन इफेक्ट देने के बाद में मैं डेटा हाइफन AOS देन वंस, जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी दी थी लगभग सेम ही दे देंगे। तो वंस को मैं कर दूंगा ट्रू, यानी कि ये भी एक बार होना चाहिए। फिर क्लास नेम हमने सिलेक्ट कर लिए। हम आगे चलते हैं। आगे हम एक इमेज बना लेते हैं। तो मैं इसे डिव के अंदर एक इमेज टैग का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे सोर्स में डेटा डॉट इमेज का यूज़ कर लेते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट में तुम लिख सकते हो स्लाइडर इमेजेस। ओके, यहाँ पे हम क्लास नेम दे देते हैं। तो इमेज की कुछ स्टाइलिंग दे देंगे, जैसे विड्थ होगी इसकी 300 पिक्सल्स, आर्बिट्री वैल्यू है। ओके, हाइट हम दे देंगे 300 पिक्सल्स अगेन। स्मॉल डिस्प्लेस में हाइट होगी इसकी 450 पिक्सल्स। स्मॉल डिस्प्लेस में इसकी विड्थ होगी अगेन 450 पिक्सल्स। स्मॉल में इसका स्केल होगा 105 एंड लार्ज में इसका स्केल होगा 120। ऑब्जेक्ट हम कर देंगे कंटेन, एक्स एक्सिस से मार्जिन होगी ऑटो। कि हम यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे हमारा स्लाइडर होता है ख़त्म एंड यहाँ पे देख सकते हो। अब हम जाएंगे अपने main.jsx फाइल में। जैसा कि तुम देख सकते हो ये रहा हमारा main.jsx और यहाँ पे जाके कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ स्लीक हाइफन carousel एंड इसको उठाते हैं हम स्लीक से और स्लीक का हम CSS उठा लेते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये मेरी इमेज आ गई है। एक और चीज़ हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम इंपोर्ट कर लेंगे स्लीक carousel को, देन यहाँ पे स्लीक, देन स्लीक हाइफन थीम डॉट CSS। तो जैसा कि तुम देख सकते हो ये परफेक्टली अब वर्क कर रहा है। हमारे carousel भी काम कर रहे हैं एंड बटन पे ये प्यारा से इफेक्ट भी आ रहा है। तो चलो हम आगे चलते थोड़ा सा। तो हम चलते अपने कंपोनेंट्स में एंड यहाँ पे चलते अपने प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में एंड यहाँ पे एक हम फाइल बना लेते हैं products.jsx एंड यहाँ पे वही बॉयलर प्लेट RAFCE। यहाँ से हम हटाते इस प्रोडक्ट्स को एंड इसको जल्दी से स्टाइल कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि इमेज 1। इसको हम उठा लेते हैं अपने एसेट्स वाले फोल्डर से। तो एसेट्स, देन यहाँ पे women, देन यहाँ पे women। ओके, इसी को हम 4 बार यूज़ करने वाले। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ image 2, देन image 3, देन image 4 और यहाँ पे हम इसे उठा लेते हैं एज अ women2.jpg एंड यहाँ पे सेम नाम एंड यहाँ पे भी सेम। अब इस 2 की जगह मैं 3 एंड 4 कर देता हूँ। ओके, हम एक आइकन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट FA स्टार एंड इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स FA6। ओके, हम यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल भी बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रोडक्ट्स डेटा। ये एक अरे होगा। तो हम अरे स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स देंगे, जैसे कि ID1 image 1 टाइटल women ethics या एथनिक। ओके, रेटिंग दे देते हैं। तो हम इसकी रेटिंग दे देते हैं 5.0। कलर दे देते हैं वाइट और ये स्ट्रिंग है तो इसको कॉर्ड्स में रैप कर लेते हैं। AOS डिले दे देते हैं जो कि होगा 0। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम 5 टाइम्स कॉपी कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 काफ़ी है।
यहाँ पे जल्दी से हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम दे देते हैं वुमेन वेस्टर्न। यहाँ पे हम इसी चीज़ को चेंज कर देते हैं। तो मैं इसका नाम ले लेता हूँ, लेट्स सपोज गॉगल्स। एंड रेटिंग भी हम चेंज कर देते हैं। मैं इसकी कर देता हूँ 4.0। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4.5, यहाँ पे 4.7 एंड यहाँ पे 4.2। ओके, गॉगल्स के बाद में मैं इसका AOS डिले भी चेंज कर देता हूँ, जो कि सेकंड वाले का होगा 200, थर्ड वाले का 400, फोर्थ वाले का 600 एंड फिफ्थ वाले का 800। मैं और भी कुछ चीज़ें चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जो कि होगा रेड, यहाँ पे होगा ब्राउन, यहाँ पे होगा येलो एंड यहाँ पे होगा ब्लैक। ओके, इतना काफ़ी है। अब मैं इसे जल्दी से स्टाइल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड क्लास नेम दे देते हैं, जिसमें हम देंगे मार्जिन टॉप से 14, मार्जिन बॉटम से 12। इस डिव के अंदर एक और डिव बना लेते हैं, जिसका क्लास नेम होगा कंटेनर। देन इसी कंटेनर में एक और डिव बना लेते हैं, जो कि हमारा हेडर सेक्शन होगा। तो क्लास नेम, देन टेक्स्ट होगा सेंटर, मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल्स, मैक्सिमम विड्थ होगी हमारी 600 पिक्सल्स एंड ये होगा ऑटो। अब इसी के अंदर हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ में हम दे देते हैं डेटा -AOS, जो कि होगा फेड अप। यहाँ पे हम दे देते हैं क्लास नेम, जो कि होगा टेक्स्ट स्मॉल एंड टेक्स्ट प्राइमरी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स फॉर यू। हम लिखते हैं H1। देन इसके अंदर डेटा -AOS, जिसको हम कर देते हैं फीड अप। कुछ क्लास नेम दे देते हैं, जैसे कि टेक्स्ट होगा 3XL, फॉन्ट होगा बोल्ड और ये होगा हमारा प्रोडक्ट्स। इसी के नीचे एक पी टैग अगेन, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं डेटा -AOS एंड इसको अगेन हम कर लेते हैं फीड अप। क्लास नेम, जो कि होगा टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल, टेक्स्ट ग्रे में हमारा होगा 400 एंड यहाँ पे होगा lorem 12। अब हम अपना बॉडी सेक्शन रेडी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड एक डिव बनाता हूँ और इसी डिव के अंदर एक और डिव एंड इसको हम कर लेते हैं स्टाइल, जो कि होगा ग्रिड। देन ग्रिड के कॉलम से होगा 1, स्मॉल डिस्प्लेस के लिए ग्रिड से होगा कॉलम्स 3, मीडियम डिस्प्लेस के लिए ग्रिड होगा कॉलम्स 4, लार्ज डिस्प्लेस के लिए ग्रिड होगा कॉलम्स 5, प्लेस होगा आइटम्स सेंटर, गैप होगा 5। देन यहाँ पे हम अपना JSX ऑन कर लेते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट्स डेटा डॉट मैप। यहाँ पे हम पास करेंगे डेटा एंड यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ डिव। ओके, हमें इसे बनाना पड़ेगा क्योंकि ये मैप के अंदर है। ओके, अब हम इसे थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले जाके लिखता हूँ डेटा -AOS फेड अप डेटा AOS, देन डिले एंड डिले जो कि हमने सेट किया था वो ही कॉल कर लेंगे डेटा डॉट AOS डिले। हम यहाँ पे की पास कर देते हैं, जो कि होगा डेटा डॉट ID, कुछ क्लास नेम जैसे कि स्पेस y एक्सिस से 3। हम इसी डिव के अंदर एक इमेज बना लेते हैं और इमेज का सोर्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो हम जाते हैं डेटा डॉट इमेज पे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कवर इमेज। ओके, हम इसे थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं दे देता हूँ क्लास नेम, हाइट होगी 220 पिक्सल्स, विड्थ होगी 105 पिक्सल्स, ऑब्जेक्ट होगा कवर एंड राउंडेड होगा मीडियम। इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं एंड इसी डिव के अंदर एक H3 एलिमेंट, जिसको हम स्टाइल कर लेते हैं पहले। तो मैं दे देता हूँ क्लास नेम, फॉन्ट होगा सेमी बोल्ड एंड यहाँ पे हमें दिखेगा डेटा डॉट टाइटल।
हम एक पैराग्राफ टैग बना लेते हैं, तो मैं यहाँ पे P बना लेता हूँ एंड यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास नेम जो कि होगा टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट होगा कलर ग्रे -600 एंड यहाँ पे हम दे देंगे data.color। हम इस पैराग्राफ टैग के नीचे आते हैं एंड एक और डिव बनाते हैं। इस डिव में मैं कुछ क्लास नेम दे दूँगा, जैसे कि टेक्स्ट होगा हमारा येलो 400। यहाँ पे इसी के अंदर हमारे स्टार होगा जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था, तो FA स्टार, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे कुछ क्लास नेम्स दे देते हैं, जैसे कि टेक्स्ट होगा येलो से 400 एंड इसी की स्टाइल को हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, जो कि होगा फ्लेक्स, आइटम, सेंटर एंड गैप होगी 1। इस स्टार वाले लोगो के बाद में हम बनाएंगे एक स्पैन, यहाँ पे हम शो करेंगे data.rating। हम अब सबसे अपना लास्ट व्यू बटन बना लेते हैं, तो मैं इस वाले मैप के नीचे चलता हूँ और एक डिव नीचे जाके मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपना व्यू ऑल बटन। तो मैं लिखता हूँ डिव एंड यहाँ पे दे देता हूँ क्लास नेम हम दे देते हैं फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर एंड यहाँ पे एक हम दे देते हैं बटन जिसमें कुछ क्लास नेम होगा जो है टेक्स्ट सेंटर, मार्जिन टॉप से 10, कर्सर पॉइंटर, बैकग्राउंड हम दे देंगे प्राइम, सो प्राइमरी, टेक्स्ट हम दे देंगे वाइट, पैडिंग वाई एक्सिस से 1, पैडिंग एक्स एक्सिस से 5 एंड राउंडेड में हम दे देंगे मीडियम और इस बटन पे हम लिख देंगे व्यू ऑल बटन। ओके, इस बी को हम स्मॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा बनता है प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन। अब इसे हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं ताकि ये मुझे देखने को मिले। तो हम जाएंगे app.jsx में एंड यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट्स, ये रहा और इसको हम कर लेते हैं इंपोर्ट। ओके, देखते हैं हमारा कैसा पेयर हो रहा है। ओके, परफेक्ट। ओके, तो हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बाद में कंपोनेंट्स पे एंड कंपोनेंट्स के बाद में तुम्हें दिखेगा यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे टॉप products.jsx एंड यहाँ पे हम करेंगे RAFCE एंड इस वाले कंटेंट को यहाँ से हटाते हैं और स्टाइल करना इसे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होगी import image1 और इसको हम उठा लेंगे एसेट से। तो मैंने $/asset किया। देन यहाँ पे हम चलेंगे शर्ट्स पे, तो मैंने शर्ट पे गया एंड यहाँ पे शर्ट 1 तुम्हें दिख रही होगी, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ऐसे ही 2 इमेजेस को इंपोर्ट कर लेंगे जो कि होगा शर्ट 2 एंड शर्ट 3 एंड यहाँ पे जाके हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। सो ये होगा 2 एंड 3। अब यहाँ पे देख सकते हो तुम कि ये रहा मेरा पहला इमेज, ये रहा दूसरा एंड ये रहा तीसरा। ओके, एक और चीज़ हम इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि अगेन वो ही स्टार होगा जो हमने वहाँ पे यूज़ किया। तो मैं चलता FA देन स्टार और इसको हमें FA से करना है। अब यहाँ पे जाके हमें एक और कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है, तो इसका नाम होगा प्रोडक्ट्स अरे। सो हम प्रोडक्ट्स डेटा नाम रख देते हैं जो कि एक अरे होगा एंड अरे में कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जैसे ID होगा 1, इमेज होगा image1, टाइटल होगा कैजुअल वियर। ओके, डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन को हम एक बेसिक सा टैग लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ lorem एंड यहाँ पे लिखते हैं 12 या 21 और हम इसके बीच में कुछ गैप्स को हटा देते हैं एंड इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके, कुछ गैप्स को हटा लेते हैं। ओके, लुक्स बेटर, इसको भी हटा लेते हैं। अब ठीक है, अब ऐसे ही मुझे 3 चाहिए तो मैं इसको 3 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ विथ सम चेंजिंग टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको कर देता हूँ 2, इमेज को भी 2 कर देते हैं, नाम को कर देते हैं प्रिंटेड शर्ट। तो मैं नाम को कर देता हूँ प्रिंटेड शर्ट्स। देन यहाँ पे हम सेम रहने देते हैं, तुम चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाके ID 3 दे देता हूँ, इमेज भी 3 दे देता हूँ एंड कैजुअल वियर्स की जगह पे मैं कर देता हूँ वुमेन शर्ट। तो मैं कर देता हूँ वुमेन शर्ट। हम नीचे चलते हैं एंड इसको सेव करते हैं। अब हम आते हैं हमारा मेन कंपोनेंट पे। अब इससे पहले ये हमारा एक हैंडल ऑर्डर को एज अ प्रॉप इंपोर्ट करेगा। सो हम कर लेंगे ऑर्डर और पॉप अप। ओके, हम यहाँ पे चलते हैं और इसको स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसका क्लास नेम दे देता हूँ कंटेनर। इसी के अंदर एक और डिव होगा और इस डिव का हम क्लास नेम दे देंगे जो कि होगा टेक्स्ट लेफ्ट
मार्जिन बॉटम से 24 एंड इसके अंदर हम एक पैराग्राफ टैग बना लेते हैं। तो डेटा -AOS होगा, फेड अप, क्लास नेम होगा टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट होगा प्राइमरी और यहाँ पे हम लिखेंगे टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फॉर यू। ओके, इस पैराग्राफ टैग के अगले वाले टैग में चलते हैं जो कि होगा हेडिंग 1 H1 टैग, जिसमें हम डेटा -AOS करेंगे, फेड अप, क्लास नेम जो कि होगा टेक्स्ट 3XL, फॉन्ट होगा बोल्ड, देन हम इसमें लिख देंगे बेस्ट प्रोडक्ट्स। देन इसी H1 के नीचे मैं एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेटा -AOS, यहाँ पे हम कर लेते हैं फेड अप, क्लास नेम जो कि होगा टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल, टेक्स्ट ग्रे 400 एंड यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख देंगे, सो लॉरम 21। मैं इसी के नीचे एक और डिव बना लेता हूँ जो कि हमारा बॉडी सेक्शन होगा। तो इसी डिव के अंदर एक और डिव बना के मैं कर देता हूँ क्लास नेम एंड यहाँ पे कर लेते हैं इसको ग्रिड। ग्रिड होगा हमारा कॉलम वाइज 1 बाय डिफ़ॉल्ट, देन स्मॉल डिस्प्लेस के लिए यही होगा ग्रिड कॉलम्स 2, मीडियम डिस्प्लेस के लिए ग्रिड होगा कॉलम्स 3, गैप होगा 20, मीडियम डिस्प्लेस के लिए गैप होगा 5, प्लेस आइटम होगा सेंटर एंड यहाँ पे हम अपना JSX ओपन करेंगे, प्रोडक्ट्स डेटा डॉट मैप, इसमें एक डेटा पास होगा। ओके, मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ। अब यहाँ पे हम कुछ इसकी स्टाइलिंग्स दे देते हैं, जैसे डेटा -AOS, ये होगा जूम इन, क्लास नेम जो कि अगर राउंडेड 2XL रख लेते हैं, बैकग्राउंड होगा वाइट, डार्क में यही बैकग्राउंड मेरा ग्रे का 800 हो जाएगा, होवर करने पे बैकग्राउंड होगा ब्लैक विथ 80% ओपेसिटी, डार्क में होवर करने पर बैकग्राउंड कलर जो है वो प्राइमरी हो जाएगा, होवर करने पर टेक्स्ट जो है वो वाइट हो जाएगा, पोजीशन इसकी रिलेटिव हो जाएगी, शैडो हम दे देंगे एक्सेल, ड्यूरेशन 300, ग्रुप जिसमें हमारी मैक्स विड्थ होगी 300 पिक्सल्स। ओके, यहाँ पे हम नीचे चलते हैं इसी डिव में और इसी डिव में एक और डिव बना लेते हैं जिसमें हम क्लास नेम दे देते हैं। इसको हम थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड विड्थ होगी फुल, फ्लैक्स आइटम्स होगा सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, गैप होगा 1 एंड इसी डिव के अंदर हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेंगे जैसे FA स्टार और इसका कुछ क्लास नेम जैसे कि टेक्स्ट येलो होगा 500 और इसी चीज़ को हम 4 बार और कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें सेम स्टार का ही यूज़ करना है। सो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, 4 टाइम्स काफ़ी है। अब हम इसी के नीचे एक हेडिंग टैग बना लेते हैं। तो मैंने लिखा H1, देन इस H1 में कुछ क्लास नेम दे देते हैं जैसे कि टेक्स्ट होगा एक्सेल, फॉन्ट होगा बोल्ड एंड यहाँ पे हम कुछ दे देते हैं जैसे कि डेटा डॉट टाइटल। ओके, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ पैराग्राफ टैग जिसमें मैं देता हूँ क्लास नेम, टेक्स्ट दे देते हैं हम ग्रे, ग्रे का 500, ग्रुप दे देते हैं होवर जिसमें टेक्स्ट जो है हमारा वो वाइट हो जाएगा, ड्यूरेशन होगी 300, टेक्स्ट होगा SM यानी कि स्मॉल, लाइन होगा क्लैम्प 2। अभी हम यहाँ पे पास कर देंगे डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन जो कि हमने ऊपर अगेन बनाया था अगर तुम ध्यान से देखो तो। एंड यहाँ पे मैं इसी पैराग्राफ के नीचे एक बटन बना लेता हूँ। सो बटन में हम कुछ क्लास नेम दे देते हैं जैसे कि बैकग्राउंड होगा प्राइमरी, होवर होगा स्केल और स्केल में हम दे देंगे इसे 105, ड्यूरेशन होगा 300, टेक्स्ट होगा वाइट, पैडिंग y एक्सिस से हम दे देंगे 4, 1 दे देते हैं, पैडिंग x एक्सिस से 4 दे देते हैं, राउंडेड दे देंगे हम फुल, मार्जिन टॉप से 4, ग्रुप दे देते हैं हम होवर। तो मैं ग्रुप पे होवर करूँगा तो बैकग्राउंड मेरा वाइट हो जाएगा, ग्रुप पे अगेन दे देता हूँ मैं होवर, सो मैं ग्रुप में दे देता हूँ होवर, सो इट्स होवर एंड टेक्स्ट हम कर देते हैं प्राइमरी।
हम इस बटन में दे देते हैं ऑर्डर नाउ। देन यहाँ पे हम दे देते हैं ऑन क्लिक, जो कि होगा हैंडल ऑर्डर प्रॉप, जो कि हमने ऊपर पास किया था, ये रहा। ओके, इसको एक बार कॉल कर लेते हैं और देखते हैं हमारे प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं app.jsx में चलता हूँ एंड इस प्रोडक्ट्स के नीचे बना लेता हूँ टॉप प्रोडक्ट्स के। इसे हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमें इमेजेस की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों की, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ हैंडल पॉपअप्स को, जिसमें मैं यहाँ पे हैंडल ऑर्डर पॉपअप्स को पास कर दूँगा। अब यहाँ पे मेरी इमेजेस नहीं आ रही है, तो मैं देखता हूँ इसको थोड़ा सा कि इमेजेस क्यों नहीं आ रही है। तो चलो, तो हमने एक्चुअली यहाँ पे इमेज का डिव बनाया ही नहीं, तो मैं इमेज के लिए भी एक डिव बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं एक डिव, और इस डिव के अंदर हमारी कुछ इमेजेस होगी, और इमेजेस जो हैं हमारी डेटा डॉट इमेज से आ रही होगी। ओके, एंड यहाँ पे हम इसको थोड़ा क्लास नेम दे देते हैं, जैसे कि हम मैक्स विड्थ में मैक्स विड्थ इसकी रख देते हैं 140 पिक्सल्स। हम इसकी पोजीशन को ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ से ऑटो कर देते हैं ट्रांसफॉर्म। देन यहाँ पे हम कर देते हैं इसे ट्रांसलेट वाई एक्सिस से 20 एंड हम ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ग्रुप में हम होवर इफेक्ट लगाते हैं, जो कि हमें इसको स्केल कर देगा 105, ड्यूरेशन 300 एंड कुछ ड्रॉप शेडो जो कि मीडियम होगी। ओके, अब ये प्रॉपर लग रहा है। हमें इसको बीच में टेक्स्ट को भी अलाइन करना है, तो हम इसको भी अलाइन कर देते हैं। तो हम इस वाले डिव के अंदर जाके, जो हमारे इस वाले मेन में ओपन हो रहा है मैप में, यहाँ पे हम जाके कर देंगे टेक्स्ट को सेंटर। सो ये हमारा कुछ ऐसा दिखने लगेगा, लुक्स परफेक्ट। तो हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पे जाके अब हम यहाँ पे app.jsx में चलते हैं एंड यहाँ पे जाके अपने बैनर को इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि मैंने पहले ही बना लिया था, अगर तुम्हें याद हो तो मैं बैनर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये हमारा शायद इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो हम बैनर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट बैनर के, ये रहा बैनर फ्रॉम ./components। देन यहाँ पे हम ढूंढेंगे बैनर को एंड बैनर में ये रहा बैनर। अब तुम जैसे इसको स्क्रॉल करोगे तो मुझे सबसे नीचे देखने को मिलेगा एक छोटा सा बैनर। अब बैनर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने पहले ही बना लिया था, अगर तुम्हें याद हो तो। अब हम यहाँ पे चलते हैं कंपोनेंट्स पे एंड कंपोनेंट्स में हमें देखने को मिल जाएगा एक बैनर। देन बैनर के बाद हमने इसको डिज़ाइन कर ही लिया है, तो हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पे फोल्डर सब्सक्राइब नाम से। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इसको नाम दे देता हूँ subscribe.jsx एंड यहाँ पे हम चला देते हैं RAFCE, और यहाँ पे मैं सब्सक्राइब को हटा देता हूँ एंड इसको भी मिनिमल साइज स्टाइल कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें किसी को भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, डायरेक्ट इसको स्टाइल करना स्टार्ट करता हूँ। सो हम दे देंगे data.-aos। देन यहाँ पे हम कर देते हैं जूम इन। अगेन तुम यहाँ पे हमारे स्लीक, रिएक्ट स्लीक और इन सब के डॉक्यूमेंटेशंस पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो कि मैं और कैसे कैसे स्लाइडर्स को या फिर इन जूम इन इफेक्ट्स को यूज़ कर सकता हूँ। तो तुम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन सभी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। तो मैं जूम इन इफेक्ट दूंगा, देन यहाँ पे क्लास नेम एंड क्लास नेम में मैं मार्जिन बॉटम से 20 ले लूँगा। बैकग्राउंड दे देते स्लैट 700, डार्क में यही होगा बैकग्राउंड ग्रे एंड 800, टेक्स्ट होगा वाइट। ओके, इसी डिव के अंदर हम एक और डिव बना लेते हैं, जिसमें अगेन कुछ स्टाइलिंग होगी, जैसे क्लास नेम, कंटेनर, बैकड्रॉप होगा हमारा ब्लर, जो कि हमें एक ब्लरी सा इफेक्ट देगा एंड इस ब्लर को हम कर देंगे स्मॉल, पैडिंग वाई एक्सिस से 10 पिक्सल्स। हम इसी के अंदर एक डिव को ओपन कर लेते हैं एंड इस डिव के अंदर दे देते हैं क्लास नेम एंड यहाँ पे कर देते हैं हम स्पेस वाई एक्सिस से 6, मैक्स विड्थ होगी एक्सेल एंड मार्जिन एक्स एक्सिस से ऑटो। इसी डिव के अंदर हम एक h1 टैग बना लेते हैं एंड इसमें कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं, जैसे कि टेक्स्ट टू एक्सेल। देन हम टेक्स्ट को कर देंगे सेंटर। स्मॉल डिस्प्लेस के लिए टेक्स्ट होगा हमारा
लेफ़्ट में स्मॉल डिस्प्लेस के लिए टेक्स्ट होगा हमारा 4 पिक्सल्स एंड फ़ॉन्ट कर देंगे हम सेमी बोल्ड। अब यहाँ पे हम एक बड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं। अब अगेन इसको तुम कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिख लेता हूँ गेट नोटिफाइड अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स। इस H1 के नीचे मैं एक इनपुट टैग बना लेता हूँ जिसका टाइप अगेन मैं चाहूँ तो ना भी दूँ, मैं टेक्स्ट दे देता हूँ। देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ data.aos data-aos। देन यहाँ पे फीड अप, यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्लेस होल्डर होगा एंटर योर ईमेल। वैसे हमारे HTML में एक ईमेल नाम से भी टाइप होता है, तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। देन हम दे देंगे क्लास नेम जो कि होगा विड्थ फुल एंड पैडिंग होगी 3। एंड बस इतना हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी है। हम app.jsx में चलते हैं एंड सब्सक्राइब को इंपोर्ट कर लेते हैं। सब्सक्राइब जिसे हम इंपोर्ट करेंगे ऐसा मुझे छोटा सा बॉक्स देखने को मिल जाएगा। मैं इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ये वाइट आ रहा अभी के लिए, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड टेक्स्ट को वाइट से हम हटा देते हैं। इनपुट के टेक्स्ट को हम ब्लैक कर देते हैं। ओके, सो मैं जैसे ही इसको, तो ये मेरा ब्लैक दिखने लग जाएगा। हम आगे चलते अगले कंपोनेंट की तरफ। तो मैं चलता हूँ अपने टेस्टिमोनियल्स वाले फोल्डर में जो कि मुझे कंपोनेंट्स में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ टेस्टिमोनियल्स को, जो ये रहा। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका हम नाम रखते हैं testimonials.jsx। अगेन यहाँ पे वही बॉयलर प्लेट RAFCE। ओके, इस वाले टेक्स्ट को हटा दो और यहाँ पे भी हमें कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय स्लाइडर्स के। तो हम यहाँ पे चलते हैं इंपोर्ट स्लाइडर फ्रॉम रिएक्ट स्लाइडर। तो रिएक्ट स्लीक से आता है हमारा स्लाइडर। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें बना लेता हूँ। जैसे मैं एक अरे बना लेता हूँ टेस्टिमोनियल्स डेटा, एंड यहाँ पे मैं इसको एज अ अरे बनाता हूँ और कुछ ऑब्जेक्ट्स दे देता हूँ। जैसे कि ID होगी 1, नेम होगा विक्टर, तो इसको मैं स्ट्रिंग में दे देता हूँ। टेक्स्ट होगा कुछ रैंडम टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे lorem जनरेटर का यूज़ कर लेता हूँ lorem 32, और मैं इस टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगेन इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट। मैं आगे चलता हूँ एंड यहाँ पे एक इमेज का यूज़ कर लेते हैं, जिस इमेज को हम चाहें तो बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इमेज, देन यहाँ पे अपने फोल्डर से उठा लेता हूँ, या मैं चाहूँ तो रैंडम फ़ोटोज़ भी उठा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रैंडम फ़ोटोज़ का लिंक जो है कॉपी कर लेता हूँ। अब जैसा कि तुम देख सकते हो, मैंने इस ऑब्जेक्ट में लॉरेम इप्सम की ही रैंडम फ़ोटोज़ को उठा लिया, जो तुम्हें अगेन मिल जाएगा अगर मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ और सर्च करता हूँ लॉरेम पिक्सम। तो तुम्हें यहाँ पे रैंडम पिक्स जनरेटर का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि लॉरेम इप्सम का ही है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे रैंडम फ़ोटोज़ जनरेटर मिल जाएगा। तो मैंने कुछ भी रैंडम फ़ोटो यहाँ पे उठा के डाल दिए, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये रही उसकी लिंक। एंड यहाँ पे हम ऐसे ही 2 और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एंड इवन हम 5 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो 5 थोड़े प्रॉपर लगेंगे, 3 तो बना चुके हैं हम, 4 एंड 5। नाम चेंज कर देते हैं, तो इसका नाम मैं जल्दी से चेंज कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपनी सेटिंग्स में। तो डॉट्स हमें चाहिए, नीचे वाले टेस्टिमोनियल्स में डॉट की ज़रूरत होगी हमें। एरोज़ की ज़रूरत हमें नीचे नहीं है, तो हम एरोज़ को कर देंगे फॉल्स। अगेन तुम चाहो तो ट्रू भी कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ जाना है रिएक्ट स्लिक की ऑफिशियल वेबसाइट पे और तुम्हें सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे कि कैसे यूज़ करते हैं और क्या हम और कर सकते हैं। एरोज़ के बाद में इनफाइनाइट को ट्रू कर देते हैं। तो इनफाइनाइट को मैं कर देता हूँ ट्रू, कि ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा। स्पीड को कर देते हैं हम 500,
milliseconds. स्लाइड टू स्क्रॉल, तो मैं स्लाइड टू स्क्रॉल को कर देता हूँ 1 कि 1 पर स्लाइड पे स्क्रॉल होना चाहिए। ऑटो प्ले को हम ऑन कर देते हैं, तो ऑटो प्ले पे मैं कर दूंगा ट्रू। ऑटो प्ले स्पीड को हम कर देंगे 2000। CSS ईज को मैं कर देता हूँ लीनियर। पॉज ऑन होवर को मैं कर देता हूँ ट्रू। पॉज ऑन फोकस को मैं कर देता हूँ अगेन ट्रू। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव में हम कुछ डेटा डाल देते हैं, तो मैं कर लेता हूँ रिस्पॉन्सिव, और ये एक अरे होगा जिसमें हमारा कुछ डेटा होगा, जैसे कि कुछ ब्रेक पॉइंट्स जो कि होंगे 1000, 10,000 एंड सेटिंग्स हम यहाँ पे सेट कर देंगे इसके लिए थोड़ी सी अलग, जिसमें हम स्लाइड टू शो को नॉट स्क्रॉल शो यहाँ पे कर देंगे 3। स्लाइड टू स्क्रॉल को अगेन हम कर देंगे 1, और इनफाइनाइट को हम कर देंगे ट्रू। तो ये सारे ब्रेक पॉइंट्स के लिए, ताकि रिस्पॉन्सिवली भी वर्क करे, हम यहीं पे दूसरे ब्रेक पॉइंट्स के लिए भी लिख लेते हैं। तो हमारा अगला ब्रेक पॉइंट होगा 1024। तो हमने लिखा ब्रेक पॉइंट होगा हमारा 1024, एंड यहाँ पे हम करेंगे कुछ सेटिंग्स का ऑब्जेक्ट, जिसमें होगा स्लाइड टू शो, स्लाइड्स टू स्क्रॉल का एस कैपिटल होगा अगेन, होगा 1। इनिशियल स्लाइड्स को हम कर देंगे 3, यानी कि इनिशियली स्लाइड्स मुझे कितनी दिखने चाहिए, मैं इसको 2 कर देता हूँ, लेट्स सपोज। तो मैंने 2 कर दिया, एंड हम चलेंगे अगली डिवाइस के लिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्रेक पॉइंट सेट, जो कि होगा 640, एंड यहाँ पे हम दे देंगे सेटिंग्स, जिसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम कॉमा लगा लेते हैं। सेटिंग्स को मैं कर देता हूँ स्लाइड्स टू शो, एंड इसको कर लेते हैं 1। स्लाइड्स टू स्क्रॉल, इसको भी हम 1 कर लेते हैं। अब हम जल्दी से अपने कंपोनेंट पे चलते हैं। तो हम अपने डिव पे आ जाते हैं, इसे थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, जैसे कि हम दे देंगे क्लास नेम, ये होगा पैडिंग वाई एक्सिस से 10 पिक्सल्स, मार्जिन बॉटम से होगा 10, एंड इसी डिव के अंदर एक और डिव बना लेते हैं। इसकी कुछ स्टाइलिंग देंगे, जैसे क्लास कंटेनर, देन इसी के अंदर एक और डिव बना लेते हैं जो कि हेडर सेक्शन के लिए होगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्लास नेम, देन टेक्स्ट को कर देंगे सेंटर, मार्जिन बॉटम को कर देंगे 10, मैक्स विड्थ को कर देते हैं हम 600 पिक्सल्स, मार्जिन एक्स एक्सिस से ऑटो, एंड यहाँ पे हम चल जाते हैं पैराग्राफ टैग पे, data.aos, जिसको हम कर देते फेड अप, बीच में हाइफन लगाना पड़ेगा। देन इसके लिए इतना काफ़ी है। मैं यहाँ पे चलता हूँ और दे देता हूँ क्लास नेम, जैसे टेक्स्ट होगा मेरा स्मॉल एंड टेक्स्ट होगा मेरा प्राइमरी। यहाँ पे हम कर देंगे व्हाट आवर कस्टमर आर सेइंग, ओके, एंड यहाँ पे हम बना देंगे एक h1 टैग जो कि होगा data-aos, एंड यहाँ पे हम कर देंगे फीड अप, 0 की जगह हाइफन लगा देते हैं। हम लिख देंगे क्लास नेम, देन यहाँ पे दे देते हैं टेक्स्ट जो कि होगा 3XL, फॉन्ट होगी बोल्ड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्टोमोनियल्स। यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं data-aos, जिसमें कर देते हैं हम फीड अप, क्लास नेम, टेक्स्ट होगा एक्स्ट्रा स्मॉल, देन टेक्स्ट का कलर होगा ग्रे एंड 400। यहाँ पे हम रैंडम टेक्स्ट को जनरेट कर लेते हैं, जैसे कि 21, एंड इसी के नीचे एंड इस डिव के भी नीचे हम एक और डिव बना लेते हैं जो कि टेस्टिमोनियल्स के कार्ड को शो करेगा। तो हम aos
देन यहाँ पे कर लेते हैं जूम इन और यहाँ पे इस डिव के अंदर हम स्लाइडर्स को ऑन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट लगाता हूँ स्लाइडर जो कि मिल गया मुझे ऊपर एंड यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम पास कर देते हैं सेटिंग्स को। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लेता हूँ एंड ट्रिपल डॉट सेटिंग्स। स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके हमने सारी सेटिंग्स को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड JSX को ओपन करते हैं। मैं लिखता हूँ टेस्टिमोनियल्स डेटा जो कि तुम ऊपर देख सकते हो हमने यहाँ पे दिया था, इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स डेटा पे जाता हूँ एंड मैप करता हूँ एंड यहाँ पे डेटा पास करते हैं एज अ प्रॉप एंड यहाँ पे बना लेता हूँ मैं एक डिव को। यहाँ पे दे देता हूँ मैं क्लास नेम जो कि होगा मार्जिन y एक्सिस से 6 पिक्सल्स। यहाँ पे चलते हैं, मैंने बनाया डिव में मैं कुछ चीज़ें दे देता हूँ जैसे कि की में होगा data.id, देन कुछ क्लास नेम होगा जैसे कि फ्लैक्स होगा कॉलम से, गैप होगी 4 की, शेडो होगा लार्ज, पैडिंग y एक्सिस से होगी 8, पैडिंग x एक्सिस से होगी 6, मार्जिन x एक्सिस से होगी 4, राउंडेड होगा हमारा एक्सेल, डार्क होगा हमारा बैकग्राउंड का स्लेट 600, बैकग्राउंड होगा हमारा प्राइमरी विथ 10% ऑफ ओपेसिटी, देन पोजीशन होगी इसकी रिलेटिव। तो रिलेटिव पोजीशन के बाद में हम इसी डिव के अंदर एक और डिव बना लेते हैं। अब मैं क्लास नेम दे देता हूँ और मैं सिर्फ मार्जिन बॉटम से 4 दे देता हूँ। मैं यहाँ पे एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ और इमेज क्योंकि हम डेटा से पास कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ data.img। यहाँ पे ऑल्ट में मैं चाहूँ तो इसको खाली भी छोड़ सकता हूँ। मैं लिखता हूँ क्लास नेम, राउंडेड को हम कर देते हैं फुल, विड्थ दे देते हैं हम 20, हाइट दे देते हैं हम 20। ओके, इसी के नीचे हम एक और डिव बना लेते हैं जिसमें कुछ क्लास नेम्स होंगी जैसे कि फ्लैक्स होगा कॉलम, आइटम्स होंगे सेंटर। तो मैं आइटम्स को कर देता हूँ सेंटर। अब मैं यहाँ पे गैप दे देता हूँ 4। अब इसी डिव में एक और डिव बना लेते हैं जिसमें हम दे देंगे क्लास नेम और क्लास नेम हम कर लेते हैं स्पेस y से 3 पिक्सल्स। ओके, मैं यहाँ पे इसी डिव के अंदर एक पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ जिसका अगेन मैं देता हूँ क्लास नेम, इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल। हम डार्क मोड के लिए इसी को कर देंगे टेक्स्ट स्लेट 300, टेक्स्ट कर देंगे हम ब्लैक एंड ब्लैक से हम इसे कर देंगे 80%, डार्क में हम कर देंगे टेक्स्ट को लाइट और यहाँ पे हम पास कर देंगे डेटा टेक्स्ट। हम इसका टेक्स्ट दे देते हैं हमारे पैराग्राफ का दिया ग्रे से 500। ओके, डार्क पे इसे ही हम दे देंगे स्लेट से 300 एंड नॉर्मली ये रहेगा ग्रे से 300 या 500 कर देते हैं और यहाँ पे data.text शो होगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ H1, देन इसके अंदर दे देते हैं क्लास नेम जो कि होगा टेक्स्ट से, एक्सेल फॉन्ट से बोल्ड, डार्क से हम एक टेक्स्ट रखेंगे जो कि होगा स्लेट 300, टेक्स्ट को हम कर देते हैं ब्लैक और इसको हम कर देते हैं 80। तो 80% होगा, डार्क से हम कर देते हैं टेक्स्ट, देन इसको कर देते हैं लाइट। यहाँ पे चलते हैं हम इन data.name। अब मैं इसके नीचे 2 डिव नीचे चलता हूँ और यहाँ पे बना लेता हूँ पैराग्राफ टैग। यहाँ पे दे देते हैं क्लास नेम जो कि होगा टेक्स्ट ब्लैक एंड 20%, टेक्स्ट हम दे देते हैं 9, एक्सेल का फॉन्ट दे देते हैं हम स्मॉल, तो हम फॉन्ट दे देते हैं सेरिफ एंड पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, टॉप से हम दे देते हैं 0, राइट से हम दे देते हैं 0 एंड इस पैराग्राफ टैग के अंदर अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो ठीक है, इसको हम खाली छोड़ते हैं एंड ये हमारा कंप्लीट होता है स्लाइडर वाला सेक्शन भी, यानी कि हमने टेस्टिमोनियल्स को भी इस्टेब्लिश कर लिया है। हम जल्दी से इसको app.jsx में कॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड कॉल कर लेता हूँ टेस्टिमोनियल्स को। ओके,
एंड ये मुझे प्रॉपर दिखाई दे रहा है, सिर्फ मेरी इमेजेस थोड़ी प्रॉपर नहीं आ रही है। ओके, इमेजेस मेरी प्रॉपर नहीं आ रही है, मैं इमेजेस को प्रॉपर कर लेता हूँ। तो मैं हमारे टेस्टिमोनियल्स डेटा में सिर्फ यहाँ पे छोटा सा कॉलम्स लगाना भूल गया था, तो मैं कॉलम सब में लगा देता हूँ और ये प्रॉपरली वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, यहाँ पे भी लगा देता हूँ, एंड यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर भी। तो तुम देख सकते हो कि इमेजेस अब मेरी शो हो रही है। ठीक है, app.jsx में जाते हैं एंड टेस्टिमोनियल्स भी हमारा कंप्लीट होता है। हम चलते अगले सेक्शन के ऊपर। तो हम चलते अपने कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में एंड यहाँ पे हम ढूंढते हैं जल्दी से हमारा फुटर। तो फुटर हमारा, फुटर कहाँ गया, फुटर ये रहा। फुटर में एक फ़ाइल बनाते footer.jsx, इसको बंद करते, देन RAFCE। ओके, इस वाले फुटर को हटाते हैं और इसको भी स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जैसे एक FI शॉपिंग बैग। देन हमें एक और चीज़ उठानी पड़ेगी, इंपोर्ट FA मैप लोकेशन, जिस आइकन को हम एज एड्रेस यूज़ करेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं इंपोर्ट और कुछ बहुत सारे आइकन्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे FA फेसबुक। देन यहीं से हम उठा लेते हैं FA इंस्टाग्राम, ये रहा। यहाँ से हम उठा लेते हैं FA लिंक्डइन, ये रहा। यहाँ से हम उठा लेते हैं FA लोकेशन एरो। तो लोकेशन एरो की ज़रूरत नहीं है, चलो हम ले लेते हैं लोकेशन एरो। यहाँ पे हम चलते हैं FA मोबाइल ऑल्ट। तो मोबाइल ऑल्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मोबाइल ALT सभी को हम इंपोर्ट कर लेते हैं FA से, नॉट FA6 से। एंड और हमें चीज़ें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, सिर्फ एक और आइकन जिसका नाम होगा IO कॉल, जो कि मेरे IO5 से आ जाएगा। अब हम फुटर के लिए भी कुछ लिंक्स बना लेते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट फुटर लिंक्स, और ये एक अरे होगा जिसमें हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, टाइटल जिसमें होगा होम, और इसकी लिंक होगी करंट डायरेक्टरी में स्लैश हैशटैग। हम आगे चलते हैं, इसी को कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे होगा हमारा अबाउट, यहाँ पे भी अबाउट कर लेते हैं। अगला सेक्शन होगा हमारा कॉन्टैक्ट, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉन्टैक्ट। अगला होगा हमारा ब्लॉग, तो हम कर लेते हैं ब्लॉग, और यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लॉग कर लेते हैं। एंड फुटर में जाके हम इसको भी स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं फुटर पे चलता हूँ, इसको देता हूँ क्लास नेम, जो कि होगा टेक्स्ट वाइट। बैकग्राउंड कलर होगा कुछ ये वाला। इसके अंदर हम एक और डिव बना लेते हैं, तो मैंने डिव बनाया है, क्लास नेम दे देते हैं एंड इसका नाम भी कंटेनर रखते हैं। एंड इसी के अंदर एक और डिव बना लेते हैं जिसमें data-AOS होगा। जूम इन, क्लास नेम ले लेते हैं जो कि होगा ग्रिड। मीडियम डिस्प्लेस के लिए ग्रिड होगा कॉलम्स में 3, पैडिंग बॉटम में 44, पैडिंग टॉप से 5। अब इसी डिव के अंदर हम एक और डिव बना लेते हैं जिसमें हम कुछ देंगे क्लास नेम, जैसे कि पैडिंग Y से मैं 8 दे दूंगा, पैडिंग X एक्सिस से मैं 4 दे दूंगा। एंड यहाँ पे हम इसी के अंदर एक H1 टैग बना लेते हैं जिसका कुछ क्लास नेम होगा, जैसे स्मॉल के लिए होगा टेक्स्ट 3XL, टेक्स्ट होगा नॉर्मली इसका XL, फॉन्ट होगा हमारा बोल्ड, स्मॉल डिस्प्लेस के लिए यही टेक्स्ट होगा, लेफ्ट टेक्स्ट होगा जस्टिफाई, मार्जिन बॉटम से होगा 3 एंड फ्लेक्स होगा, देन आइटम्स होगा सेंटर, गैप को मैं कर दूंगा 1। एंड यहाँ पे हम अपने पहले आइकन को यूज़ कर लेते हैं जो कि होगा FI शॉपिंग, ये रहा। इसका हम साइज़ दे देते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली मैं 30 रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉप मी, जो हमने ऊपर नाम दिया था ना बार में, वो ही नाम हम रख लेते हैं। तुम चाहो तो इस नाम को चेंज भी कर सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड एक पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ lorem32, अरे ओके स्पेलिंग मिस्टेक, lorem32। अब इसी के अंदर जो डिव है, इसके बाद में हम फुटर के लिंक्स को यूज़ कर लेते हैं, तो मैंने बोला डिव एंड इसी डिव को हम खाली छोड़ के एक और डिव बनाते जिसमें हम दे देते हैं क्लास नेम, पैडिंग Y एक्सिस से, पैडिंग Y एक्सिस से होगा 8, पैडिंग X एक्सिस से होगा 4। इसी के अंदर मैं कुछ
एक h1 टैग बना लेते हैं जिसमें होगा क्लास नेम, स्मॉल डिस्प्लेस के लिए होगा टेक्स्ट एक्सेल, नॉर्मल डिस्प्लेस के लिए टेक्स्ट एक्सेल होगा, फॉन्ट होगा बोल्ड, स्मॉल डिस्प्लेस के लिए यही टेक्स्ट होगा लेफ़्ट। टेक्स्ट को हम कर देंगे जस्टिफाई, मार्जिन बॉटम से हम दे देंगे 3। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इम्पॉर्टेंट लिंक्स। ओके, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ h1 के बाद में एक ul, एंड ul को हम कुछ क्लास नेम्स दे देते हैं जैसे कि फ्लेक्स। देन फ्लेक्स हम दे देंगे इसको कॉलम वाइज, फ्लेक्स कॉल, गैप दे देंगे हम 3। एंड यहाँ पे हम इसे ही ओपन कर लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ फुटर लिंक्स और इसमें हम मैप लगा देंगे, कुछ लिंक पास कर देते हैं और इसको हम ये वाला ब्रैकेट रखेंगे वरना मुझे कुछ एरर भी दे सकता है। तो मैं यहाँ पे बना लूँ एक लिंक li, देन इस लिंक को हम स्टाइल कर लेते हैं जो कि अगर कर्सर पॉइंटर होवर पे यही टेक्स्ट होगा, प्राइमरी होवर पे ट्रांसलेट हम कर देंगे x एक्सिस से 1 नॉट 0 1, ड्यूरेशन कर देंगे 300, टेक्स्ट कर देंगे ग्रे से 200। की में हम एक एट्रीब्यूट पास कर देते हैं जो कि होगा लिंक डॉट टाइटल। ओके, हम इसी यूएल के बाहर चलते हैं एंड इस डिव के भी बाहर चलते हैं एंड इस डिव के भी बाहर जाके, यानी कि 2 डिव बाहर जाके हम एक और डिव बनाते हैं एंड इसी डिव के अंदर एक और डिव बनाते हैं जिसमें हम क्लास नेम दे देते हैं जो कि आपका पैडिंग y से 8 पिक्सल्स, पैडिंग x एक्सिस से 4। देन यहाँ पे हम बना लेते हैं एक हेडिंग 1 टैग, तो h1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास नेम जो कि होगा स्मॉल डिस्प्लेस के लिए टेक्स्ट एक्सेल, नॉर्मल डिस्प्लेस के लिए टेक्स्ट एक्सेल होगा। अब क्योंकि हमें इस h1 को सेम बनाना है एज ऊपर वाला h1, कहाँ गया हमारा ये वाला, तो हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ एंड इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी उठा के हम यहाँ रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे गया एंड h1 के नीचे जो कि मेरा सेम काम कर रहे हैं, मैं चाहूँ तो कुछ चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के बजाय मैं सिर्फ लिंक्स कर देता हूँ। अगेन तुम इसको कम्प्लीटली कस्टमाइज़ कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अब यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कुछ सोशल लिंक्स, जैसे कि एक डिव होगा एंड इस डिव के अंदर भी एक डिव होगा और इसमें कुछ क्लास नेम होगा जो कि फ्लैक्स, देन आइटम्स, सेंटर, गैप होगी 3, मार्जिन टॉप से होगी 6। अब हम एक एंकर टैग ले लेते हैं इसी डिव के अंदर, तो इस डिव के अंदर मैं एक एंकर टैग बना लेता हूँ और यहाँ पे href में मैं अभी के लिए ब्लैंक ले लेता हूँ, यानी कि मैं हैश का यूज़ करूँगा तो इसी पेज पे रीडायरेक्ट करेगा मुझे बार बार। देन यहाँ पे मैं कुछ यूज़ कर लेता हूँ जैसे कि FA इंस्टाग्राम जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था, इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। मैं देता हूँ उसका कुछ क्लास नेम, तो मैं लिख लेता हूँ क्लास नेम और टेक्स्ट में दे देता हूँ इसका एक्स्ट्रा स्मॉल एंड इन्हीं लिंक्स को मैं 3 बार कॉपी पेस्ट कर लूँगा एंड नाम में चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने किया 2 और 3। यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज करके FA लिंक्डइन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फेसबुक कर देता हूँ एंड एक और कॉपी करके मैं इसका नाम कर देता हूँ। ओके, 3 हमारे लिए काफ़ी आई गेस, तो 3 ही रहने देते हैं। मैं यहाँ पे ये शायद बनाना भूल गया, तो मैं इसको कर देता हूँ href, देन वापस से ब्लैंक एंड इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके भी पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे 3 लिंक्स भी दिखाई दे रहे हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड फेसबुक। एंड हम एक एंकर टैग के नीचे वाले डिव के भी नीचे एक और डिव बना लेते हैं और हम यहाँ पे दे देते हैं क्लास नेम जो कि होगा मार्जिन टॉप से 6 पिक्सल। देन इसी डिव में हम कुछ और स्टाइलिंग दे देते हैं, जैसे एक और डिव, और इसको हम कुछ क्लास दे देते हैं जो कि होगा फ्लैक्स, देन ये होगा आइटम सेंटर, देन यहाँ पे होगी हमारी कुछ गैप 3 की। मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे यूज़ करता हूँ FA मैप लोकेशन जो कि हमने अगेन ऊपर इंपोर्ट किया था, तो मैं लोकेशन में डॉट को ओपन कर लेता हूँ
अगर इंपोर्ट नहीं भी किया तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा अगर तुम रिएक्ट आइकन्स को यूज़ कर रहे हो, सो डोंट वरी। देन मैं यहाँ पे चलता हूँ एक पैराग्राफ टैग को एंड इसमें लिखता हूँ इंदौर। अगेन तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मध्य प्रदेश। ओके, मैं यहाँ पे एक और डिव बना लेता हूँ जिसमें कुछ क्लास नेम दे देते हैं, जैसे कि फ्लैक्स आइटम सेंटर। गैप दे देते हैं हम 3, मार्जिन टॉप से दे देते हैं हम 3। यहाँ पे हम एक आइकन का यूज़ कर लेते हैं जिसका नाम होगा IO कॉल, जो कि हमने अगेन ऊपर इंपोर्ट कर लिया था। इसको क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे हम एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं और यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर लिख देते हैं। अगेन यहाँ पे तुम चाहो तो अपने खुद के नंबर लिख सकते हो या किसी और के भी, बस तुम जेल ना चले जाओ, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ और कुछ भी रैंडम नंबर हम एंटर कर देंगे। 10 हो रहे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये हो गए 10 नंबर। एंड यहाँ पे हमारा फुटर सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अगेन इसको app.jsx में हम एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ फुटर एंड यहाँ पे इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। ओके, फुटर भी हमारा प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ लिंक्स है जो कि आई डोंट नो क्यों नहीं दिखाई दे रहे। मैं इसको भी कर लेता हूँ डीबग थोड़ा सा। तो मैं जल्दी से अपने फुटर वाले सेक्शन पे चलता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। तो फुटर पे आते हैं एंड यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैंने लिंक डॉट टाइटल को तो कॉल ही नहीं किया, तो कैसे दिखेगा। सेम चीज़ हमारे इस वाले लिंक पे भी कर लेते हैं। तो ये मेरा LI एंड यहाँ पे मैंने लिख लेता हूँ लिंक डॉट टाइटल। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो हमारा ये ई-कॉमर्स वेबसाइट कंप्लीट होती है। और एट द एंड मैं लास्ट एडवाइस तुम्हें यही देना चाहूँगा कि मैंने जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स या जितनी भी लाइब्रेरीज़ को यूज़ किया है उन्हें जाके तुम थोड़ा पढ़ो, थोड़ा देखो एंड अपने हिसाब से इस प्रोजेक्ट को पूरा कस्टमाइज़ कर लो। तो तुम्हें और भी आइडिया मिलेगा कि और मैं इससे क्या क्या बना सकता हूँ। तुम चाहो तो इमेजेस चेंज कर लो, तुम चाहो तो इस डार्क मोड बटन को और अच्छा बना लो एंड तुम चाहो तो इस फुटर को भी और इंटरेक्टिव बना लो। इट्स कम्प्लीटली ऑन यू। एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने इतनी बड़ी वीडियो में तुम्हें बोर नहीं किया होगा। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक कर देना। अगर दोस्तों को भी थोड़ा प्रो बनाना चाहते हो कोडिंग में तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। एंड अगर ऐसी ही तुम्हें और वीडियोस चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब भी कर देना। इसके पहले मैंने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बनाई थी, वो भी तुम्हें अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।